तो बुलाओ मेरी बात मॉडरेटर, सुन, लाओ भाई बुलाओ। प्रॉपर डिबेट होगी। अब ये तुम लोगों की ये जो कोई सनातनी बदतमीजियां आज मौजूद है? तुमने की एक है ना, मिनट, अपनी असली औकात चलो ये भी दिखा मसला दी। हल कर लेते हैं, तुम लोगों का ये भी अंदर का मसला हल कर जहर लेते हैं। निकाला एक मिनट है। जरा, एक मिनट, एक नहीं मिनट। तुम, सूर्या हमारे साथ है, सूर्या सूर्या अच्छा आदमी है। एक नहीं मिनट जरा नहीं रुक नहीं गया, नहीं, कोई सनातनी है, मैं सूर्या जिसको मैं साथ है। जानता मैं नहीं हूँ सोनिया को, वो कोई मॉडरेटर नहीं होगा। नहीं नहीं, आप कल का फिक्स करो ना, वो कल वो के तो जो फिक्स करो ना, वो तुम्हारे सनातनी लोग भाई, देख रहे हैं ना, ओ भाई सूर्या तुम्हारे सनातनी लोग है, देख ओ रहे हैं। भाई सनातनी भाई है। अरे है सनातनी, ठीक है सनातनी, तो फिर क्या लेकिन क्या दिक्कत है? मुझे मेरा मॉडरेटर चाहिए। तुम्हारी तरफ से जुल्फिकार होंगे, मेरी तरफ से मेरा मॉडरेटर होगा। तुम में तो से जो लाओ ना डिबेट करना भाई, चाहता वेट है, कर रहे हैं ना, अगर तुम तुम्हारी लोगों तरफ में वेल नहीं ना गुर्दा है, बैठे भाई दम है, हम। आ बुलाओ जाओ और डिबेट बुलाओ, करो। किधर है? और मैं जो है प्रॉपर, शफकत, अकेले ही बैठे हो, अकेले ही बैठे हो, शश्वत, रोज 3-3 घंटे जो है बैठकर सनातन तो के बैठते खिलाफ हैं लड़ते दम हो, में, अकेले ही दम में बैठे हो। बैठते हैं, अल्लाह के समझे? हुक्म से बैठते हैं, दम में। बुला ना, दम थप्पड़ है, शश्वत, हाँ तो दम है, बुला ना। हमारे अंदर तो सुनो, तेरे किधर है? हमारे अंदर तो इतना तेरे दम किधर है? नहीं है हमारे चैनल। ओ नीचे बैठो है, कोती के शश्वत पुत्र को यार, सुन ना ले मुझसे। हाँ ये बोले। सूर्या आपका भाई है, उसको आपने मॉडरेटर बना दिया है। एक तरफ अली भाई हैं यार, पूरा मौका दिया जाएगा। अगर कोई ज्यादती हुई तो सूर्या भाई हमारे साथ है, वो कहेंगे जी आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। अब वो हमारी साइड तो नहीं लेगा ना सूर्या, ये आपका बंदा है, तो लाइन से वो डिबेट शुरू करे यार। सूर्या सूर्या सबके सामने उसके इस्लाम के ऊपर हमेशा सवालात होते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही, इस्लाम के बारे में बताएं, इस्लाम के ऊपर एतराज है, ठीक है। यानी वो प्रो इस्लाम, प्रो मुस्लिम भी नहीं है, एंटी भी नहीं है, चलो, मगर प्रो भी नहीं है कि वो ये कहे कि इस्लाम उसको बड़ा पसंद आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। इस्लाम पे तो उसके एतराज आते हैं, वो हमारे पास आता रहता है, हम उससे बात करते हैं। मुझे थोड़ा सेंसिबल लगा जितनी मेरी बात हुई है, तो मैंने देखा एकदम बैक स्टेज, मैंने कहा ले लेते हैं उसको मॉडरेटर के तौर पर। अब वो कह रहा है जी वो प्रॉपर कोई जनाब माहौल बनाए, ये बनाए, और हमें कह रहा है जी आप 3-3 घंटे अल्लाह के हुक्म से बैठते हैं। हाँ चुभते हैं, क्या चुभते हैं? अल्लाह के हुक्म से बैठते हैं डकर। सूर्या भाई मेरी बात सुनो, सूर्या आप सुन रहे हो? जी अमर भाई बोलिए। सूर्या भाई मैं आप पे ट्रस्ट करता हूं, आप गो के सनातनी हो, आप इसकी तरफ से मॉडरेट करने के लिए तैयार हो अभी? शाश्वत भाई ये मौका दो, आप बातचीत करो, बस ये है तू मैं ना करें आपस में, उसमें मजा नहीं आता। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ। सूर्या मैं अपनी तरफ से एक मिनट शश्वत एक मिनट, पहले वो मुझसे बात कर रहे हैं, तुमसे करते हैं, सुन लो जरा। अच्छा सूर्या भाई आप मेरे पास कितनी बार आए हो? सलीके से घंटों हमारी बात हुई है, बार बार हुई है। मैंने कभी आपसे बदतमीजी की हो सूर्या भाई? कभी एक बार भी? मैं वही कह रहा हूँ कि अच्छी से बात करें तो मजा आए, पब्लिक को मजा नहीं आ रहा। आपने आप भी इस्लाम पर सवाल उठाते हो, कभी आपने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है, आपने हमेशा सवाल ही उठाया। कभी आपसे बदतमीजी मैंने की हो, कभी आपका मैंने को ब्लास्ट, कुछ भी नहीं, कभी आपकी कोई। सूर्या भाई मैं गारंटी देता हूँ, मैं इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं, यानी ऑनवर्ड्स जब बात शुरू हो जाएगी, अभी जो हो गया ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये एक बदमजगी का माहौल हुआ है और इसकी कारण ये है। मैं गारंटी देता हूँ मैं को बदतमीजी नहीं करूंगा, कोई गलत बात नहीं करूंगा। आप मॉडरेट करें, इसको चांस मिल रहा है ओपन, हमारे पास तो मौका ही बहुत कम आता है कि कोई बंदा आके डट के हमारे साथ कहे ये मामला है। ब्लास्फेमी ना करे, बदतमीजी ना करे, ना कोई ऐसी बात हो, हम बात करने के लिए तैयार है, बराबरी का टाइम मिलेगा। अब आप इसको समझा देंगे बात, और आपने तो चूंकि मुझसे बात की हुई है तो आप मुझे जानते हो कि जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं मैं उस बात के साथ स्टिक रहता हूं। जी देखो ऐसा है सूर्या, तुम्हारे पास अगर नंबर मुझे शेयर कर सको तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप भेजता हूँ, या मैं जुल्फिकार को व्हाट्सएप भेजता हूँ, वो मेरा स्क्रीन शो करेंगे, वहां पे ओरिजिनल बुक का पेज लगा के मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर नेट में आर्य समाज का वो भाष्य दिखा कर ये नहीं चलेगा। और अगर वो ऐसा कुछ नहीं निकला जो ये आरोप लगा रहे थे, तो इनको दोनों को सॉरी बोलना पड़ेगा, नाक रगड़ के सॉरी बोलना पड़ेगा कि सनातन को हम बदनाम कर रहे थे, सॉरी। ये शर्त मंजूर है तो मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, हिम्मत है? सूर्या भाई आपको ये मॉडरेटर मान रहे हैं? ठीक हो गया? आज ये चारों रेफरेंस पे बात होगी, जो 4 रेफरेंस रुक जाएं, जो शश्वत स्टेप बाय स्टेप मेरी बात सुनो। पहले तो ये कंफर्म, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, रेफरेंस कंटेंट ये तो आएगा बाद में, उसी पर बात होगी जो पेश की है। अभी तो पहले ये कंफर्म करना है कि आप इस चीज पर सहमत हो कि सूर्या भाई आपका मॉडरेटर के तौर पर आए, ठीक है? देखिए मेरे लिए सूर्या भी उतना ही बराबर है, जुल्फिकार भी उतना ही बराबर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो मैं तो फिर शोर क्या यार, कमाल। सूर्या भाई एक मिनट रुको, ठीक है सूर्या भाई, आपने देखा कि शश्वत एक मिनट रुक जाओ ना, ठीक है भाई, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, रुक जाओ मेरा भाई, रुक जाओ एक मिनट। सूर्या आपने देखा कितना समय इन्होंने जाया किया।
अभी आप ये कह रहे हैं मेरे लिए सूर्या भी सेम है, जुल्फकार भी सेम है। तो पहले जब कह रहे थे कि मॉडल शुरू करते हैं, कितना शोर इस बंदे ने मचाया। सूर्या आपने देखा कितना इरिटेट किया, ये नहीं वो नहीं ऐसा नहीं। अभी ना टोके, मैं बात मुकम्मल कर लूं। पॉइंट नंबर 1 अब शुरू करते हैं, रुक जाए ना सूर्या भाई, अब हम गुफ्तगू शुरू करने लगे हैं, ठीक है। म्यूट इसलिए कर रहे हैं कि आपकी जुबान नहीं रुक रही। बहरहाल मैं नहीं कर रहा, जो भी कर रहा है ठीक कर रहा है, जो भी कर रहा है सही कर रहा है। आपकी जुबान रुक रही है, तुम अकेले तुम यार सूर्या दूसरे की सुनोगे ही नहीं। सूर्या ये देखो, इसकी नहीं सुनो, ये देखो जुल्फिकार भाई आप बोलो, आप बोलो। बात मैंने करनी है, मैं कंक्लूड करके लेके जा रहा हूँ। जुल्फकार भाई तो मॉडरेटर बनेंगे ना। अभी चैनल जुल्फिकार शुरू करें। आमिर भाई एक मिनट दो। शाश्वत भाई आप एक, मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बार मौका दे के बात तो करो ना। अगर जहाँ अटक जाएगी तो फिर आप चले जाना, फिर आप एक बार शुरू कर दो, फिर देखते हैं जहाँ कहाँ बात अटकती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शौर्या जी। आपने देखा होगा तो आपको पता होगा मेरे साथ क्या बदतमीजी की है इन लोगों ने। आपने देखा नहीं? जवाब देना नहीं बनता मेरा। अब जो हो गया ना, अब जो हो गया अब उसको खत्म करते हैं। दोनों तरफ से जो हुआ ठीक है, खत्म करते हैं उसको। आगे क्या डिस्कशन तो चालू करते हैं ना, क्या है अब आपका जो मुद्दा वो रखिए आप, तो फिर 5-5 मिनट जो भी आप डिसाइड करते हो टाइम के हिसाब से, उसके बाद बात खत्म करते हैं। बस मेरी शर्त इतनी सी है, छोटी सी शर्त है कि मैं अभी जो जुल्फिकार भाई को भेज रहा हूँ, 4 कॉपीज भेज रहा हूँ मैं। 4 पेज हैं ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, अभी मैंने व्हाट्सएप कर दिए हैं। वो स्क्रीन अभी बात शुरू होगी, मंत्रों के साथ अभी बात शुरू होगी। मैं शायण भाषा, सॉरी शश्वत भाई एक मिनट रुकें। सूर्या भाई अब चूंकि हम एक डिसेंट वे के अंदर बात करने लगे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, मेरे साथ जब इन्होंने बात शुरू करनी है तो बात शुरू से शुरू होगी, ठीक है ना, शुरू से, क्योंकि मैं अपना पक्ष रखूंगा। बात यही होगी जो चल रही है, ठीक है ना, मैं अपनी बात रखूंगा। उस पर इनको जो आपत्ति होगी, उसको ये डिफेंड करना चाहते हैं, उसको ये कर लें। ठीक हो गया? सही है ना? ये मेरा राइट है ना? जी अब शुरू करते हैं। अब बहुत टाइम हो जाएगा नहीं तो। हाँ बिल्कुल जो शुरू कर 4 रेफरेंस आज अली रजा ने दिए हैं, वो स्क्रीन पे पहले लगाए जाएंगे, उन्हीं पे बात होगी। और अच्छा। वो अगर झूठे साबित होते हैं तो आप सभी लोग इंक्लूडिंग जुल्फिकार भाई सॉरी बोलेंगे कि हम सनातन के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, हम अपनी बात को वापस लेते हैं। ये शर्त मंजूर है? अब रुकें 1 मिनट। अली भाई आपने जो रेफरेंसेस पेश किए हैं, क्योंकि मैं पूरा प्रोग्राम शुरू से नहीं सुन सका हूं, मैं आंख बंद करके ऑन करता हूं अली भाई के एक रेफरेंस को, आंख बंद करके। सिर्फ मुझे ये बता दें कि अली भाई ने कौन सा रेफरेंस पेश किया, क्या बात पेश की है, वो हो जाए। वरना मैं ये चाह रहा था कि ये हो। अगर इनकी जिद ये है कि जो आज पेश की गए उन पर बात करनी है, मैं आंख बंद करके यकीन करता हूं। और अगर अली भाई ने कोई रेफरेंस दिया है और अली भाई ने उसको पेश नहीं किया किसी ऑथेंटिक ऑफिशियल साइट से, और अली भाई ने जो कहा, क्लेम किया, उसको हिंदुओं की साइट से, सनातनियों की साइट से सिद्ध नहीं किया, मैं पब्लिक में माफी मांगूंगा। सिंपल। मैं भी माफी मांगूंगा, जुल्फकार शेख साहब भी माफी मांगेंगे। देखिए, अगर आर्य बात साबित ना कर पाए। आर्य समाज हिंदुओं की साइड नहीं है। एक मिनट, इसका मतलब होते हैं वैसे ही हमारे इसका एक मिनट सुने। आपका चले कर लें, पहले आप कर लें। जैसे आपके नजदीक अहमदिया होते हैं, हमारे नजदीक वैसे ही आर्य समाजी होते हैं। उनके यहाँ कुछ बातें सही लिखी होती हैं, कुछ गलत लिखी होती हैं। उनकी सारी बातें मानने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। हमारे अपने स्क्रिप्चर्स हैं, ओरिजिनल हैं, और हम रिलाय करते हैं संस्कृत के श्लोक में, जो हमारे ऋषियों ने संस्कृत के श्लोक मंत्र दृष्टा के रूप में लिखे हैं। कोई भी बीच में आता है, कोई भी ट्रांसलेशन करेगा, उसको हम तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन सायण भाष्य को हम मानते हैं। इन चारों रेफरेंसेस में मैं एक तो आर्य समाज का भी दिखाऊंगा, वो भी आपने झूठ बोला है। आर्य समाज के थ्रू भी आपने झूठ बोला है, उसमें भी ऐसा नहीं लिखा है, वो भी मैं दिखाऊंगा। बाकी के 3 रेफरेंसेस सायण भाष्य से दिखाऊंगा। और जो पीएचडी स्कॉलर हैं रेखा व्यास जी, उनके द्वारा जो है वो अप्रूव्ड है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। वो मैंने सारे रेफरेंस व्हाट्सएप कर दिए हैं। जुल्फिकार भाई आप देख लीजिए और स्क्रीन पे लगा दीजिए, वन बाय वन बात कर लेते हैं। इनकी अली रजा की बात सबने आपकी बात हो गई मुकम्मल कर दिया है जी। नहीं आपकी जो अभी आपने बात रखी है उस पर मैंने चले मुकम्मल कर लें, जल्दी कर लें जी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अली रजा ने अपने सारे रेफरेंसेस और अपने सारी बातें दर्शकों के सामने रख दी हैं। इनको बार बार अब वो बात रखने की जरूरत नहीं है। अब मेरा आंसर आप लोग सुनिए, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया दीजिए।
नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। तरीकाकार है बात का। आपने जो बात रखी है उस पर जो मुझे आपत्ति है मुझे उसको रिकॉर्ड में लाने दें, ठीक है। अभी टाइम लग रहा है जी, ये मैं टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। ये 5 मिनट का जो आपने बात की है, आपको 5 मिनट दिए गए थे, मैं बात करना चाह रहा हूँ जी। जरा देखिएगा अली भाई जरा टाइम। मैं देखता हूँ। पॉइंट नंबर 1, आर्य समाज को इन्होंने कहा कि वो हिंदू है ही नहीं है। आर्य समाज के बारे में बोलते हैं कि वो हिंदू ही नहीं है। आर्य समाज के बारे में बोलते हैं कि वो सनातनी ही नहीं है। और मुझे ये जानकर हैरानगी हुई कि वो सनातन धर्म जो अपनी अम्ब्रेला के तहत बौद्ध मत को भी लेता था, जैन को भी लेता था, किसी हद तक सिंधुओं को भी लेता था, सिखों को, किसी हद तक चारवाक फिलॉसफी को भी अंदर ले रहा है, 16 के गरीब दर्शन मानता था, जो पता नहीं कितने प्रकार के हैं, वो आज कह रहा है कि आर्य समाज जो है वो सनातनी नहीं है। अच्छा, नंबर 1। दूसरा कहते हैं जी हम उनके मानने वाले हैं जो संस्कृत की बेस पर बात करते हैं। तो आर्य समाजी फ्रेंच की बेस पर या फ्रेंच में वेद के ऊपर बात करता है, वो भी संस्कृत की ही जागृति की बात करता है, वो भी सनातन धर्म की जागृति की बात करता है, वो भी सनातन को ही एक्सप्रेस करने की बात करता है। बल्कि आर्य समाज जो है वो तो वेद को परंपरा और धर्म मानता है। ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर रेफरेंसेस हैं, कहेंगे तो दिखा दूंगा एक एक रेफरेंस। वो तो ये कहता है कि सनातन है ही वो जो वेद से अविरुद्ध हो, वेद के विरुद्ध कोई भी चरण होगा वो सनातन नहीं हो सकता। ये तो आर्य समाज कहता है। आप कहते हैं कि आर्य समाज को हम सनातन में से मानते ही नहीं है। आर्य समाज ही वो पहले हैं जिन्होंने दोबारा आर्यव्रत से आर्य नाम को जागृति करने की बात दोबारा की गोरों के जमाने में, और उन्होंने कहा कि उत्तम नाम ही आर्य है, यानी कि सनातन, हम आर्यास हैं, उत्तम नाम। ये कहते हैं कि आर्य समाज सनातन के अंदर से नहीं है। मुझे आपने अब ये मेरा सुन लीजिएगा रेफरेंस, एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस देना है, इंपॉर्टेंट रेफरेंस जिसको सनातन धर्म में यूनानिमसली ओन किया जाता हो, जिसने ये कहा हो कि आर्य समाज का सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा बने लगा, आर्य समाज की उपमा देने के लिए इन्होंने कहा कि जी आर्य समाज का ऐसे ही ताल्लुक है सनातन के साथ जैसे अहमदियों का है। थोड़े बातें अच्छी हैं आर्य समाज की, थोड़ी हम नहीं मानते। हम अहमदिया जमात को 110% गलत मानते हैं, एक एक चीज के अंदर गलत मानते हैं, एक एक चीज के अंदर, किसी एक में भी उनको ठीक नहीं मानते, किसी एक चीज में भी, क्योंकि हमने उनको पढ़ा है। और आर्य समाज का और सनातन धर्म का इख्तलाफ ये नहीं है जैसे अहमदियों का है। आपको पता ही नहीं है कि अहमदियों का इख्तलाफ क्या है, आपको नहीं पता, इसलिए आपने कह दिया जी वो ऐसे ही है जैसे आप अहमदिया को मानते हैं। वेरी गुड। तो मुझे एक प्रमाण देना है जिससे यह सिद्ध हो सके, कोई एक ऑथेंटिक रेफरेंस कि आर्य समाज को सनातन से एक्सकम्युनिकेट किया गया हो, एक्सक्लूड किया गया हो, उनको खारिज किया गया हो, यह बताना है। अच्छा, तो इसी चीज, ये 2 पॉइंट्स आप सिद्ध कर दे, मेरा टाइम खत्म होने वाला तो मैं आखिरी कंक्लूड कर रहा हूं। ये 2 पॉइंट्स है जिनके ऊपर बेस है। इस चीज से हमें पता चलेगा कि आपको आर्य समाज के रेफरेंस हमने क्यों नहीं पेश करने और आर्य समाज का भाष्य क्यों गलत है। ये पॉइंट है, ठीक है जी। बस मेरी इतनी बात थी, और भी बातें करने को, मगर ये बेसिक पॉइंट है। बहुत शुक्रिया जी। आमिर भाई का टाइम खत्म हो गया। शश्वत भाई, अब आप, आमिर भाई ने जो चीजें आपके सामने रखी हैं, मैं आपका टाइम लगा देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप रवायती अंदाज जो आपका है कि आप हमेशा उन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं जो आपके अपनों की तरफ से किए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करने की बजाय टू द पॉइंट, अब जो आपसे डिमांड की गई है, 5 मिनट बड़ा टाइम है आपके पास, वो एक प्रमाण आमिर भाई ने आपसे मांगा है, वो काइंडली आपने देना है। मैं आपका टाइम स्टार्ट करने लगा हूँ। ये आपका टाइम स्टार्ट हो गया। सूर्या भाई, जहां पर आपको लगे कि हम शश्वत भाई के साथ कोई ज्यादती कर रहे हैं, इनके टाइम इनको पूरा नहीं मिल रहा, वहां पर आप हमें रोक सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो गया सूर्या जी। देखिए, आर्य समाज वेदों को मानता है, वेद सनातन में सर्वमान्य है, इसलिए उस लिहाज से आर्य समाजी तो सनातनी हो सकते हैं, लेकिन दयानंद सरस्वती और सत्यार्थ प्रकाश सनातन का हिस्सा नहीं है। जैसे आप बोलते हैं अहमदिया को हमने पढ़ा है, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, वैसे ही अगर आर्य समाजी सत्यार्थ प्रकाश को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल सनातनी नहीं है। ये एक नॉर्मल सी बात है। और मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं,
अवतार को नहीं मानते हैं, भगवान राम और कृष्ण को जो है महापुरुष मानते हैं, उनको भगवान नहीं मानते, अवतार नहीं मानते हैं, वो जो है शिव जी को अपमानित करते हैं। कोई सनातनी शिव जी के बारे में गंदी बात बोलेगा? कोई सनातनी हमारे धर्म के किसी देवी देवता के बारे में गलत बात बोलेगा? कोई सनातनी इस एक थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है बैनर तले आर्य समाज की स्थापना करने के बाद और वो सनातनी बन के भेड़िया बन जाएगा, सनातन के अंदर बैठ जाएगा और सनातन को नुकसान पहुंचाने के लिए? आर्य समाज तो इस्लाम को सपोर्ट करता है एक तरह से देखा जाए। वो बोलता है निराकार ब्रह्म होता है, ब्रह्म केवल निराकार होता ही नहीं है। तो इस तरह से सनातन का दुश्मन हुआ, वो सनातनी कैसे हो जाएगा? जो लोग बच्चे आर्य समाज में जाते हैं, आर्य समाज में दीक्षा लेते हैं, वो बच्चे सनातनी घरों से होते हैं, उनसे हमें कोई परहेज नहीं है, उनको हम सनातनी मानते हैं। दयानंद सरस्वती और उसकी विचारधारा और सत्यार्थ प्रकाश, इन चीजों को हम नहीं मानते। जिस तरह से अहमदियों के आप स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते हो, उनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते हो, उसी तरह से हम आर्य समाज की आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जग जाहिर बात है, ये आप भी जानते हैं। जो आदमी निराकार ब्रह्म को मानेगा, बोलेगा परमात्मा का कोई आकार ही नहीं होता है और केवल उसी पे स्टिक हो जाएगा और मूर्ति पूजा का विरोध करेगा, वो सनातनी हो ही नहीं सकता है। 150 साल पहले एक आदमी आके ऐसा बोल देगा और करोड़ों साल से जो परंपराएं चल रही है, मूर्ति पूजा, मंदिर और अवतार की अवधारणा, पुराण, वेद, भगवत गीता, सब भगवान को जो इंसान कहे वो सनातनी हो ही नहीं सकता। मूर्ति पूजा का जो विरोध करे वो सनातनी हो ही नहीं सकता है। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब मैं चाहता हूं कि टॉपिक में बात हो इस बारे में। मूर्ति पूजा पर उस दिन मैं आपके यहाँ आया था आमिर भाई, आपने मुझे रेफरेंस नहीं दिखाने दिया था और मुझे स्ट्रीम से निकाल दिया था। मैंने जो है एक एक आपकी हर बात का जवाब लेकर आया था और उस दिन भी मैं आउट ऑफ द टॉपिक शश्वत भाई नहीं, ये आर्य समाज से रिलेटेड बात है ना, आर्य समाज की बात उस दिन भी हो रही थी, इसलिए आउट ऑफ द टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो उस दिन भी आर्य समाज की बात हो रही थी, मैंने सारे रेफरेंस लाए थे। उसके बाद अगली स्ट्रीम मैंने अपने चैनल पे करके वही सारे जवाब भी दिए थे, हो सकता है आपने देखे भी होंगे, ठीक है। अगर वो स्ट्रीम वहीं से शुरू करनी है तो कल बताइए, आपके चैनल पे आके आर्य समाज और मूर्ति पूजा पर पूरी बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेरे इस बात को स्वीकार करिए। आज केवल वेद के 4 रेफरेंस जो झूठ अली रजा ने बोले हैं उस पर बात हो गई। मैं चाहता हूं कि मेरे जो 3 मिनट बचे हुए हैं, जुल्फिकार भाई स्क्रीन शेयर करें। यजुर्वेद का अध्याय 13 का 12वां मंत्र से पहले शुरू करते हैं, फिर अध्याय 17 के 38 और 39 उनको देखेंगे, उसके बाद अध्याय 18 का 17वां मंत्र देखेंगे। इन चारों को हम देख लेते हैं, आज केवल उसी पे बात होगी। इसके बाद जब भी जैसे जहां जाओ, जिस विषय पर चाहो, कोई भी चाहो, आमिर भाई चाहे, अली रजा चाहे, जहां बोले एक डिबेट फिक्स करो और आप जो है मेरे साथ करो डिबेट, मॉडरेटर के साथ, अच्छी अखलाक के साथ। मैं कौन सा गलत बात बोलता हूँ? मैं आज तक किसी को कोई गलत नहीं बोलता हूँ। आप लोग बदतमीजी करके अपने ऑडियंस को निराश करते हो, ये ना किया करो, मेरी आपसे निवेदन है। और मेरा कोई शौक नहीं होता है कि मैं आपको जो है गलत बोलूं। जब कोई हमला करेगा, भाई हिंदुस्तानी लोग 3 बार माफ करते हैं, चौथी बार फिर पिछवाड़े में ऐसा फेलते हैं कि फिर उसको भागने की जगह नहीं मिलती है। तो हमारा भी वही है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, आप मुझे रेफरेंस मेरे दिखाइए और वेद के रेफरेंसेस में बात हो। बाकी ये आर्य समाज और ये सारी चीजों के लिए आप अलग से एक डिबेट फिक्स कर लीजिए, आज का वो विषय नहीं है, ठीक है। जुल्फिकार भाई मेरा रेफरेंस दिखा दीजिए या फिर अगली बार इनकी बात हो जाए, उसके बाद अगली बार में दिखा दीजिए। मेरी आपकी बात खत्म तो हो गई, मैं इस होगी, बारे में अभी और आपका चर्चा नहीं 45 सेकंड पड़े हैं, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। नहीं, अब आर्य समाज पे थोड़ी हम बात करने आए थे, हम वेदों पे बात। ओके हो गया, बात आपकी खत्म हो गई। जुल्फिकार भाई को आपकी सर ठीक है, ओके हो गया। देखिए, मैं पब्लिक को बताता चलूं, इनका टाइम पड़ा है, मैं ही यूज कर लेता हूँ, उसके बाद अमर भाई की बारी आएगी जो इन्होंने दोबारा एतराजात किए कि अली रजा ने झूठ बोला है। ये अपने बीच में खुद ही इतनी बड़ी झूठी बात है कि जो पब्लिक के सामने, खैर अमर भाई उसके ऊपर ठीक तरीके से काउंटर करेंगे क्योंकि वेबसाइट सामने मौजूद है। इनके वो मंत्र अमर भाई जब कहेंगे वो सामने लाए जाएंगे, उन पर बात होगी। अलबत्ता अमर भाई ने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि एक प्रमाण दिखाना। इन्होंने प्रमाण दिखाने के बजाय ये कहा कि जी आर्य समाजियों को हम सनातनी नहीं मानते, उनके बच्चों को हम सनातनी मानते हैं। ये प्रमाण है जी, प्रमाण कहाँ है वो कोई नहीं। अली भाई प्लीज प्रमाण आमिर भाई हर स्ट्रीम में दिखाते रहते। एक मिनट, सॉरी सर, देखिए 1 मिनट दे दे, अब अमर भाई का टाइम स्टार्ट होगा ना। सुनिए, मैं अभी आपने अपना टाइम सर दे दिया ना। आमिर भाई अपनी स्ट्रीम में पानी पी पे गए आर्य समाजियों को बताते रहते हैं कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी है, ये शिव
जी को ऐसा सर ये बोल रहे हैं, इस वक्त ये तो वही बात सारे होगी, तो सारी प्रमाण है, बात डेकोरम खराब हो काफी जाएगा। नहीं है। प्लीज सूर्या भाई देखिए ने हमने 5 मिनट दिए हैं, अब आमिर भाई की टर्न है तो मैं उन्हें टाइम देना चाहता हूँ। आप प्लीज अपनी बारी में फिर बात कर लीजिएगा, और यहाँ पर ये बातें होनी नहीं चाहिए थी जो आपने की। और प्रमाण मांगा था आमिर भाई ने, आपने वो नहीं दिखाया। आमिर भाई के रिबटल का टाइम है। आमिर भाई आपका टाइम स्टार्ट होता है। शश्वत आप अब नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो मैं बैक स्टेज कर दूंगा और ये डिबेट यहीं पर खत्म तय होगी, और ये पता चल जाएगा कि शश्वत भाई जानबूझ के ये डिबेट खराब करना चाहते थे। मैं माजरत चाहता हूं, मैं आमिर भाई का ये टाइम व्यर्थ गया उसके लिए। आमिर भाई आपका टाइम स्टार्ट हो। जी बहुत शुक्रिया कि मुझे टाइम मिल गया। मैं नाजरीन से कहना चाहता हूं, जो मैंने प्रमाण मांगा था मिल गया है आपको, कि सिर्फ आए बाएं शाएं मिली है। माइक म्यूट कर लें, जरा शोर आ रहा है जी, इनका माइक म्यूट कर दें। तो जो प्रमाण मैंने मांगा था वो आप लोगों को मिल गया है, नजर आ गया है कि आर्या समाजी सनातनी हैं या नहीं, या सिर्फ जुबानी कलामी कि जी वो मूर्ति, वो बातें बताई हैं जो हमें पता है। भाई चारवाका फिलॉसफी को मैंने कहा सनातन धर्म के अंडर समझा जाता है। सनातन धर्म में जो बड़े बड़े प्रणामाज माने जाते हैं, 6 प्रणामा, क्या कहा जाता है उनको, प्रणामा को, कि 6 बड़े प्रणामा हैं जिनके थ्रू विद्या हासिल होती है। उन्हीं के थ्रू एक चारवाका फिलॉसफी को भी एंटर किया जाता है। चारवाका फिलॉसफी वो है कि जो ब्रह्म को, परम ब्रह्म को मानती ही नहीं, वो मानती ही नहीं किसी चीज को, वो अविद्या की कायल है, वो किसी और चीज की कायल है। उनको तो मानते हैं सनातन के अंदर। और अगर इन्होंने कह दिया कि जनाब हम निराकार को मानते हैं, तो कहता है जी वो मुसलमानों का है। यानी मैं इस चीज के ऊपर हैरान हूं। चले एक प्रमाण दिखा देते हैं, क्या याद करेंगे कि इन्होंने आर्या समाज को सनातन से इसलिए निकाला कि वो निराकार की बात करते हैं, और निराकार तो मुसलमानों का बिलीफ है। ठीक है ना जी, तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा जी, कोई बात नहीं, हम एक प्रमाण दिखा देते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। .27 ठीक हो गया, ताकि कोई हमें ये ना कहे, ठीक है जी, कि हम हवाई बात कर रहे हैं। मैंने तो प्रमाण मांगा था, मुझे एक प्रमाण नहीं दिया गया। और बातें ये जी, हिंदू एक बार इसकी सुनते हैं, उसकी सुनते हैं, फिर ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ओ बेटा जाने दे, दलाइल की बात कर, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खा के हैं। ए देखो, ये भगवत गीता है। ये मैं पता किस चीज का हवाला देने लगा हूं, ताकि पहले आपको पता चल जाए मैं क्या बताने लगा हूं। इसने कहा कि आर्या समाज इसलिए सनातनी नहीं है कि वो निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, जो कि मुसलमानों का अकीदा है, निराकार की। ये भगवत गीता 14 और श्लोक है 27, हिंदी का अनुवाद देख लें। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूं। ये आपके सामने, जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत धर्म और असीम दिव्य आनंद है। यहां पर लिखा हुआ है भगवत गीता के अंदर कि उसको निराकार भी कहा गया है। ये भगवत गीता के अंदर लिखा है। तो अगर कोई आर्या समाजी अगर ईश्वर को निराकार मानता है, तो उस वजह से वो सनातन से कैसे निकलेगा, क्योंकि वो तो भगवत गीता को मानकर चल रहा है। तो सनातन धर्म से कैसे निकलना चाहिए उसे? तो सनातन धर्म से निकालने के लिए आपको प्रमाणित, आपका मदद चाहता हूँ, टाइम खत्म मेरा हो कैसे गया। टाइम, मुझे टाइम, पहले भी मेरा टाइम खा, कितना इसने इधर उधर से बातें की हैं, मेरा टाइम खत्म हो गया जी आपका टाइम खत्म हो गया है, क्योंकि ये ठीक है। यहाँ पर रुक गया है 44 पे। मैं देख रहा था तकरीबन 44 सेकंड मजीद हो चुके हैं। अच्छा, आपका ठीक टाइम है। खत्म हो चुका है। और शश्वत भाई अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, मैं आपका टाइम लगाने लगा हूँ। टू द पॉइंट बात कीजिए। जो अमर भाई ने बात आपके सामने रखी है, वहां पर अब भी आप प्रमाण पेश कर सकते हैं, जो पहले आपने नहीं किया कि आर्य समाजियों को सनातनी नहीं माना जाएगा। तो वो प्रमाण का उन्होंने दोबारा से मुतालबा किया, कुछ चीजें आपके सामने मजीद रखी हैं, उनके ऊपर जवाब दीजिए, ताकि पब्लिक को कोई मजा तो आए यार। बाकी कोई इशू नहीं है, वो सारी चीजें अभी आपके सामने मैं वो सेट करके आपकी स्क्रीन पे ला के दिखा दूंगा। अभी अपनी ये बुनियादी बात तय कर लीजिए। आपके पास इस मामले का ये आखिरी टर्न है, कोशिश करें वो प्रमाण दे दें, अपनी बात क्लियर करें। जी आपका टाइम स्टार्ट हो।
देखिए शुरू में इन्होंने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया क्योंकि मेरा नेट चला गया था। लास्ट में मैंने देखा कि भगवत गीता का एक श्लोक कोट करके वो कह रहे थे, तो वो केवल एक नहीं बात शुरू नहीं अली देखी भाई, थी। अली भाई मैं मॉडरेटर के तौर पर कह रहा हूँ, सॉरी अली भाई मॉडरेटर के तौर पर कह रहा हूँ, अगर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है, अगर इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है, ये अपने मतलब के बीच में बात कर रहे हैं, मुझे वो मेरी बेस चाहिए, इस तरह तो डिबेट नहीं होगी। मेरा पॉइंट बीच में से निकल गया। जी शश्वत भाई, क्योंकि आपने भी ये फरमा दी, एक मिनट रुक जाइए भाई, कोई मसला नहीं है शश्वत भाई, जेन्युइनली शश्वत भाई बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो अपनी बात दोबारा रख लेते हैं, आप तसल्ली से सुन लीजिए ताकि आप उसका आंसर कर सकें। अमर भाई को टाइम दोबारा से दे दिया जाए। अमर भाई मैं 1 मिनट 5 मिनट आपके लगा देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। मेन पॉइंट मुझे बता दीजिए क्या प्रश्न थे। बस स्टार्ट हो गया उनका टाइम, वो बात पूरी रख देते हैं, 1 मिनट दे दी, ये 3-4 सेकंड अमर भाई आपको ज्यादा मिलेंगे। जी थैंक यू। मैंने ये बात रखी थी कि जो मैंने आपसे मांगा था वो प्रमाण क्या मिल गया है पब्लिक में? नहीं मिला। क्या मांगा था? एक ऑथेंटिक स्कॉलर का रेफरेंस पेश करना है जो कि ऐसा पाएगा हो जिसको सनातन धर्म सम्मान करता हो, जो ये कहे कि आर्य समाज का सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बीच में ये कहा गया जी आर्य समाज हमारा स्वामी दयानंद से कोई ताल्लुक नहीं है, सत्यार्थ प्रकाश से कोई ताल्लुक नहीं है, आर्य समाज का सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बोला गया है। तो जब ये बोला गया है तो कोई एक रेफरेंस चाहिए मुझे ऑथेंटिक स्कॉलर का जो ये कहे और जो सम्मानित हो सनातनियों के यहाँ कि आर्य समाज का सनातन धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। प्रमाण चाहिए था, ये नहीं कि वो ये मानते हैं, वो मानते हैं, फलाना मानते हैं, फलाना नहीं मानते हैं, इसलिए उनको ये माना जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, वो तो आप कह रहे हैं। और निराकार का तो भगवत गीता के अंदर से निकला है कि निराकार भी होता है, तो इस अनुसार उनको सनातन धर्म से खारिज नहीं किया जा सकता। अब ये बात की जा रही थी कि जी जो है ना वेद पे आ जाएं, और वेद का हम आर्य समाज का भाष्य अगर पेश करें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट पेश करें, आप कहते हैं जी मैं उनको मानते नहीं, उनके अंदर से सनातन धर्म, तो भाई पहले तो इस टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी ना कि आर्य समाज को सनातन धर्म से खारिज कैसे करते हैं आप, एक्सक्लूड कैसे करेंगे, ये पॉइंट। बहुत शुक्रिया। देखिए इस विषय पर बात करनी है तो आपके साथ अलग से डिबेट सेट की जा सकती है, मैं सारे सबूत दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। आज जो रेफरेंसेस हैं उनसे भागने की आवश्यकता नहीं है, आज उन पे बात कर ली जाए, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर है। और रही बात भगवत गीता की, तो भगवत गीता में वही भगवान कह रहे हैं कि मैं ही विराट हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही आदि हूँ, मैं ही सूक्ष्म हूँ, मैं ही साकार हूँ, मैं ही निराकार हूँ, कण कण में मैं हूँ और संपूर्ण ब्रह्मांड मुझ में है। तो जब वो स्वयं को बोल रहे हैं कि मैं 8 प्रकार के में मैं मिलता हूँ और सबसे श्रेष्ठता में मैं सब जगह विद्यमान रहता हूँ, ये वही भगवत गीता में कह रहे हैं। उसी भगवत गीता में कह रहे हैं कि चाहे तुम देवी देवताओं की पूजा करो, चाहे डायरेक्ट मेरी करो, तुम उनकी भी करोगे तो मैंने भी उनको मैंने ही शक्ति दी है, उनके द्वारा भी वो पूजा मुझ तक ही पहुंचेगी। डायरेक्ट मेरी करोगे तो भी मुझ तक ही पहुंचेगी। आर्य समाज भगवान कृष्ण को की बातों को अवहेलना करता है। आर्य समाज भगवत गीता के केवल 70 श्लोक मानता है जो उनके मतलब के हैं, बाकी 700 श्लोकों को भूल जाता है, वो बाकी के सारे श्लोकों को। तो ये सारे बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन देखिए हमारे अंदर की बात है, हम इसको सुलटा लेंगे। आप उसको उजागर करके आर्य समाज की आड़ में आप जो झूठ बोल रहे हैं, वेदों के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, उससे बचने की कोशिश ना करें। जो रेफरेंसेस आज दिए गए हैं उन पे बात होनी चाहिए। इस विषय पर आप कल बताइए, आपके चैनल पे आता हूँ, टाइम बताइए और समय जो भी टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक पे बात होगी। आर्य समाज पे भी बात होगी, हम सबूत दे देंगे, अभी भी दे रहे हैं, तब भी दे देंगे, तब हम बाकी रेफरेंसेस के साथ दे देंगे। अभी जो रेफरेंसेस मैंने बोले हैं वो खोलिए और आप लोग अपनी गलती को स्वीकार करिए कि आपने वेदों के बारे में झूठ बोला है। वेदों में कुछ ऐसा नहीं लिखा जो अली राजा ने बोला है। मेरा पॉइंट ये, मैं आज ये सिद्ध करने आया हूँ। उसके बाद डिबेट के लिए तो मैं तैयार हूँ, हर जगह हर समय तैयार हूँ डिबेट के लिए। डिबेट से कौन भाग रहा है? मैं आता हूँ आपके यहाँ, आप लोग थोड़ी आते हैं मेरे यहाँ। तो हम में दम है, हम में जिगर है, तभी तो हम आपके यहाँ आते हैं। तो हम थोड़ी भागेंगे कहीं डिबेट से। आर्य समाज पे अलग से बात हो जाएगी। आज वो रेफरेंस प्लीज दिखाइए, उस पर बात करना चाहता हूँ। मेरा समय जो है व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और मुझे लगता है कि वो रेफरेंस जो मैंने भेजे वो आप दिखा दें और उस पर चर्चा हो जाए। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप रेफरेंस नहीं भी दिखा रहे हो तो मैं बोल के बता देता हूँ, ताकि जो है रेफरेंस आपके दिखाए जाएंगे। एक शासन भाई, अली भाई, जो शासन भाई ने जो दिए हैं, जो अभी प्रमाण आपको दिए हैं, अगर आप उसको शेयर कर पाए तो पब्लिक को पता चल जाए कि असल में सूर्या भाई, असल में मैं आपको बताता हूँ,
के बाद अभी कुछ बुनियादी इनकी आमिर भाई की और शशवत भाई की चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट टर्न यही है कि हम वो इनके प्रमाण जो ये कह रहे हैं वो सामने लेके आए और जो हमने पेश किए हैं वो भी सामने लेके आए। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर, क्योंकि अब आपने टोक ही दिया, और शशवत भाई ये टाइम आपका पूरा तकरीबन हो चुका था, रुक गया था ये 2:56 पे ना, तो तकरीबन आपने अपना टाइम पूरा ले लिया है। सूर्या भाई हमारे साथ हैं। सूर्या भाई ये टाइम दोबारा से चला, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ये रुक गया हुआ था। वो लोग भी जो देख रहे हैं बाद में भी आप देख सकते हैं कैसा हुआ था बीच में। मसला ये है कि ये जो कह रहे हैं ना, आप थोड़ा सा इन्हें ये समझा दीजिए। वैसे ये अब हमारी सूर्या, ये आपकी और मेरी बात है, इसको उस डिबेट के साथ जो इनकी चल रही है अमर भाई की, उसके साथ ताल्लुक नहीं है। जो ये इनके अल्फाज हैं, इनको इन अल्फाजों से बाज आना चाहिए कि हमने वेद के ऊपर झूठ बोला, हमने वेबसाइट सामने ला के वो चीज दिखाई है। अगर वेबसाइट के ऊपर वो मंत्र जहां पर हमने पेश किए हैं वो नहीं है, वो ट्रांसलेटर नहीं है, वो वेबसाइट नहीं, फिर तो हमने झूठ बोला है। लेकिन अगर वो सारी चीजें मौजूद है तो ये झूठ नहीं है, फिर आपको उनके अगेंस्ट बात करनी होगी, उनको गलत सिद्ध करना होगा। तो इनको चाहिए कि इस तरह की बात करने से ये गुरेज करें, क्योंकि हमने झूठ तब बोला होता है। अब इन्हें मैं तो चाहता हूं कि ये साबित करें कि हमने जो झूठ बोला है ना, वो यानी कि वो वहां पर उस साइड पे वो मंत्र है ही नहीं। अब ये इनको सिद्ध करना पड़ेगा कि वहां पर ये मंत्र है ही नहीं। हमने अपने पास से ये आरोप लगा दिया। असूली तौर पे तो ये बात पहले तय होनी चाहिए, इनके मंत्र हम बाद में लेके आते हैं, क्योंकि ये बार बार एक लफ्ज बोल रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। झूठ तो ऐसे साबित होगा कि मैंने एक मंत्र दिया यजुर्वेद का, एक साइट मैंने आपको दिखाई है, वो जाली साबित हो गई। वो साइट मैंने खुद बनाई हुई थी, वो हिंदुओं की साइट ही नहीं है, वो आर्य समाजियों की साइट ही नहीं है, और वहां पर वो मंत्र जो मैंने पेश किया वो है ही नहीं है, फिर मैं झूठा साबित होता हूं। ये हमारे भाई बार बार ये जो बात कह रहे हैं, ये नहायत गलत बात कह रहे हैं। सूर्या भाई इनको थोड़ा सा समझा दीजिए, उसके बाद आमिर भाई की टर्न है। जी अली मैं थोड़ा सा इस पे प्रतिक्रिया देना चाहूंगा। नहीं सर, अब आपका टाइम खत्म हो चुका है। अमर भाई देखना इंटरप्ट नहीं कर रहे आप। अब सूर्या भाई और मेरी एक ये बात है पब्लिक के लिए, ये प्लीज उन्हें कर लेने दीजिए। काशफ भाई, इनका कहने का मतलब ये है कि जो ये साइट दिखा रहे हैं वो ये खुद ओन नहीं करते, ये किसी ऑफिशियल साइट से ही डेटा निकाल के ला रहे हैं। ठीक है, तो अब जो आप लेके आओगे ट्रांसलेशन, वो देखते हैं कि सूर्या भाई सुनिए, उसमें ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं, हिंदी का भावार्थ दिखाई नहीं रहे, संस्कृत का श्लोक दिखा रहे हैं और अंग्रेजी आप दिखाते, हिंदी का भावार्थ नहीं दिखा रहे। इसलिए मैंने सैंपल के लिए, सुनिए, मैंने सैंपल के लिए आर्य समाज की ओरिजिनल बुक का भी पहला रेफरेंस वो भी दे दिया है, ताकि ये भी पता चले उसमें भी हिंदी में वो नहीं लिखा हुआ है, जो अंग्रेजी में पता नहीं किसने क्या लिख दिया है। अब ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, क्या पता सनातन के कितने दुश्मन है जी। जो ओरिजिनल बुक्स में लिखा हुआ है वही तो देखा जाएगा ना। मैंने भेजा है ना, वो दिखाए, उसमें आर्य समाज का भी है, एक रेफरेंस आर्य समाज का भी है, सैंपल के लिए दिया, तो उसमें भी नहीं देखो। आप टेंशन ना लें, आपका वो तैयार हो गया है। वो अमर भाई की तरफ अब चलते हैं। अमर भाई, आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। उसके बाद मैंने इनकी वो स्लाइड्स बना ली हैं ताकि मैं वो शो कर सकूं। अब फिलहाल अमर भाई आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। मैं माजरत चाहता हूं बीच में आपका टाइम लिया गया। जी अमर भाई। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि आर्या समाज के विषय पर बात हो क्यों रही है, क्योंकि आर्या समाज के दिखाए हुए रेफरेंसेस को गलत कहा जा रहा है कि हम नहीं उसको मानते। और मजे की बात तो ये है कि जो रेफरेंसेस आर्या समाज की वेबसाइट से दिखाए गए हैं उस पर कहा जा रहा है जी ये झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला, बोलो झूठ बोला। तो मैंने ये पूछा है कि आर्या समाज को अगर आपने सनातन धर्म से निकालना है, उसका कोई एक ऑथेंटिक स्कॉलर, नॉन स्कॉलर हो जिसने ये कहा हो कि आर्या समाज सनातन धर्म से खारिज है, कोई एक बताएं। नहीं बता सके। अब जब इनकी जान शिकंजे के अंदर फंस गई है और इनको पता चल गया है कि तीर मोरी को चीरता हुआ आगे गुजर जाएगा, इनका माइक म्यूट करें। ये साथ पता नहीं दूसरी को दुकानदारी चला रहे हैं, दही बड़े लगाए हैं इन्होंने, इनका म्यूट करें माइक, आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, सूर्या भाई इनको कहें जरा ये सुकून से एक जगह पर बैठे। ठीक है, अच्छा, तो अब उस जगह पर आकर इनको दिक्कत हो गई है जनाब, ये है। और कहा क्या जी कि आर्या समाज जो है वो सिर्फ 70 श्लोकों को मानता है भगवत गीता के, बाकी 700-600 को वो छोड़ देता है जितने। ये देखें जी, आर्या समाज की मेरे पास इस वक्त भगवत गीता है, ये खुली हुई है, पहले मैं आपको उधर ले जाता हूं। ठीक है जी, ये देख लें, आर्या समाज की ये भगवत गीता है, ई लाइब्रेरी से आपको ऑनलाइन ये मिल जाएगी। ठीक है, इसके कितने अध्याय हैं जी, ये देख लें आपके सामने, ये 8 अध्याय, 18वां अध्याय, कितने अध्याय हैं टोटल, ये आपके सामने। यहां पर आकर ये खत्म हो जाता है भगवत गीता, इसके बाद खत्म हो जाती है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1।
दूसरा इन्होंने रखा कि जी भगवत गीता के अंदर तो वो जनाब सगुण की और जो है ना वो अवतार की और आकृति वाले की भी पूजा की बात है। इस वक्त समस्या ये हो रही है, आप कहो, दम है तो ये कहो कि भगवत गीता में निराकार भगवान की उपासना और पूजा निषिद्ध की गई है, बोलो। इसीलिए फिर आर्य समाज निकलेगा ना वहां से। आर्य समाज को सनातन धर्म से निकालना है तो प्रमाण ये देना होगा कि जो भगवान को, परमेश्वर को, परम ब्रह्म को निराकार मानेगा वो सनातन धर्म से निकल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं कि जी भगवत गीता में ये भी लिखा हुआ है ना, मैंने कब इनकार किया, वो नहीं लिखा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आर्य समाज निराकार मानता है, इसलिए जनाब हम उसका विरोध करते हैं, सनातन धर्म से खारिज हो गया। वो तो भगवत गीता मान रही है, ना सिर्फ ये मान रही है। चलो फिर एक प्रमाण दिखाई देते हैं, एक और ले ले रेफरेंस, ठीक है जी, ताकि एक और चीज पता चल जाए। ये देखें जी, भगवत गीता आपको दिखाते हैं। हाँ, ये स्क्रीन पे आ गया जी, हाँ ठीक हो गया, ऊपर से मैं ले जाता हूं पहले। ये भगवत गीता जी 12, 3 और 4, ठीक है जी, भगवत गीता अध्याय 12 और 3 और 4। ये देखें, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र, ठीक है, संभाव से मेरे परम सत्य निराकार, ये देखें जी, जूम कर रहा हूं, निराकार, ये उसकी पूजा करते हैं। ये मैं सारा आगे कर रहा हूं, अचल रूप की पूजा करते हैं, निराकार उसके अंदर इंक्लूडिंग है, ठीक है ना, ये याद रखना है। निराकार की पूजा करते हैं, वह सभी जीवों के कल्याण में संलग्न, ठीक है, संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। तो कहीं भी निषिद्ध नहीं कहा गया निराकार परम ब्रह्म की पूजा करने को या उस पर विश्वास करने को। ये भगवत गीता भी कह रही है। अब कोई ये कहना शुरू कर दे भगवत गीता में दूसरी चीज भी लिखी है, चौथी चीज भी लिखी है, पांचवी चीज भी लिखी है। सवाल ये है कि जो आर्य समाज को सनातन धर्म से आप खारिज कर रहे हैं, उसका प्रमाण कहां है? ना शास्त्रों से प्रमाण है, ना कोई ऑथेंटिक रेफरेंस आपके पास, स्कॉलर का ऑथेंटिक रेफरेंस जो ये कहे कि आर्य समाज सनातन धर्म से नहीं है। कमाल हो गया। मुझे ये नहीं समझ आ रही किस बुनियाद के ऊपर ये सारी बहस ये कर रहे हैं। और हमारे वो सूर्या भाई कहते हैं जी रेफरेंस शेयर कर दें, किस वजह से शेयर करें? मैं मॉडरेटर है, मैं बड़े सद एहतराम कहता हूं, सूर्या भाई किस बेस पर बात शुरू होगी? जिस बेस के ऊपर वो खड़े हैं पहले उस बेस को तो सिद्ध कर लेना। वो कहते हैं जी मैं उस रेफरेंस को नहीं मानता। रेफरेंस को नाम मानना, मिसाल के तौर पर आर्य समाज का रेफरेंस अगर युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में पेश किया गया है तो ये कहकर रद्द करना कि चूंकि आर्य समाज मूर्ति पूजा नहीं करता या वो निराकार परम ब्रह्म को मानता है इसलिए नहीं मैंने मानना, ये को तरीकाकार है। इनको चाहिए था आर्य समाज का कोई रेफरेंस हम पेश करें तो संस्कृत के आधार पर उसका विरुद्ध करें, ना ये कि जी मैं अपनी मर्जी का पेश करूंगा इसलिए उसको माने। आप आर्य समाज को कर रहे हैं, मुझे वो पसंद नहीं आते, उनकी मूछें ज्यादा सफेद हैं या उनकी लुंगी थोड़ी गंदी होती है इसलिए मुझे पसंद नहीं है आर्य समाज। ये कोई तरीका नहीं। अकेडमिक बात के अंदर प्रमाण से विरुद्ध किया जाता है। बहुत शुक्रिया। आपका टाइम खत्म हो गया। शश्वत भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अभी तक आपके रेफरेंसेस हम शो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपने जो एक आरोप लगाया, अमर भाई ने उस बुनियाद को पकड़ा कि भाई आप हमें ये साबित करें पहले तो कि भाई आर्य समाजी सनातनी नहीं होते। आप कोई ऑथेंटिक प्रमाण, आपकी 2 से 3 टर्म्स आई, आप वो नहीं दे सके। अब टाइम जितना भी वेस्ट करने के लिए बैठे रहे, कहानियां यहाँ पर आपकी सुनते रहे, वो तो खत्म नहीं होगी। अब आपको प्रमाण देना है। अगर प्रमाण नहीं है फिर भी एक टेक्निकल बहस है, वो भी हो सकती है, लेकिन आप कम से कम दयानतदारी का मुजाहरा करते हुए पब्लिक को बताइए कि आप ऐसे झूठ बोल देते हैं, आप गुस्से में आके, क्रोध में आके, जज्बात में आके आप क्या बैठते हैं कि वो फलां भी हिंदू नहीं है, वो भी सनातनी नहीं है। हो जाता है, गुफ्तगू में ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर हो जाए तो उसको ऑन कर लेना ये बड़ापन होता है। अब 2 चीजें, या आप प्रमाण दे दीजिए और हम आपकी बात को फिर उसको किसी कैटेगरी के अंदर लेके आए। अगर प्रमाण नहीं है तो उसके ऊपर माजरत कीजिए नाक रगड़ के, ताकि हम आगे बात को बढ़ाएं। जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है। देखिए, ऐसा है, आप लोग आर्य समाज की बैसाखी लेकर अपने झूठ को उजागर ना होने देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उस बात को दर्शक भी समझ रहे हैं और मैं भी उस बात को बहुत अच्छी बखूबी समझ रहा हूँ। लेकिन अब बात यहाँ पर आ जाती है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं आर्य समाज, जो पूरा आर्य समाज है, मैंने बोला आर्य समाज जो बच्चे होते हैं जो आर्य समाज में दाखिला लेते हैं वो भी सनातनी घरों से होते हैं, वो सब सनातनी होते हैं।
सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की आइडियोलॉजी और दयानंद सरस्वती की जो जीवन भर में उन्होंने जो कुकृत्य किए हैं, जो ब्राह्मणों का अपमान किया है, जो सनातन धर्म का अपमान किया है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाकर सनातन धर्म को जो है, उनकी मंसूबा ये था, उनका मंसूबा गलत था कि पहले तो सनातनियों को मूर्ति पूजा और उनके मूल सिद्धांतों से दूर करो, उसके बाद उनको क्रिश्चियन और इस्लाम में कन्वर्ट कर दो। बाद में उनके मरने के बाद जो आर्य समाजी कुछ हुए वो देशभक्त हुए और उन्होंने जो है आर्य समाज को रिफॉर्म किया। लेकिन आज भी आर्य समाज में दो धड़े, एक कट्टर आर्य समाज है उसको हम नकारते हैं, एक जो सॉफ्ट आर्य समाज है। आर्य समाज से पुराण भी छापे जाते हैं, आर्य समाज से जो आमिर भाई ने अभी भगवत गीता दिखाई ये भी छापी जाती है। लेकिन जो कट्टर आर्य समाजी होते हैं वो केवल 70 श्लोक मानते हैं। जो ये कहते हुए मिल जाए कि पुराणों को हम नहीं मानते, जो ये कहते हुए मिल जाए कि हम जो है भगवान कृष्ण को और राम को अवतार नहीं मानते, उनको हम सनातनी नहीं मानते। जो आर्य समाजी ये कहते हैं कि वेद विरुद्ध जो लिखा हुआ है उसको हम नहीं मानेंगे, हम वेदों पे अपना बिलीव रखते हैं। जो ये कहें हम केवल निराकार को मानते हैं, ओके, लेकिन जो ये कहते हैं निराकार के अलावा कुछ होता ही नहीं है, अवतार होते ही नहीं है। दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा ये कहती है कि निराकार, साकार, निराकार, आदि अंत वो तो हम सभी मानते हैं, सारे सनातनी मानते हैं। परमात्मा को एक सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। दुनिया में जो भी आइडियोलॉजी ये कहती है कि परमात्मा का आकार हो ही नहीं सकता है, वो झूठ और झूठ पर केवल आधारित है। क्यों आधारित है? क्योंकि परमात्मा को सीमित कर रही है। परमात्मा तो सब कुछ करने वाला है, तो इस जमीन पे अवतार लेके भी आ सकता है, जहां चाहे वहां जा सकता है। वो 7वें आसमान में केवल नहीं बैठ सकता है। आवाज कट कट के आ रही है भाई, मुझे भी आवाज इनकी कट रही है, काइंडली इनको बता दें जरा सूर्या भाई जी। तो वो मेरा नेटवर्क, अभी आवाज आ रही है? अब बोले, अभी आवाज आई? आवाज आ रही है, बोले, कंटिन्यू करें फिर बताएंगे कि आवाज क्लियर है कि नहीं। बोलिए तो सही ना। अच्छा, हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए आर्य समाज को लेकर आप ढाल ना बनाएं, मेरे रेफरेंस दिखाएं और जो आरोप आपने लगाए उनका खंडन सुने और आप जो है सच सुनकर माफी मांगे। आप आर्य समाज को ढाल बनाकर कब तक छुपते रहेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आर्य समाज पे बात करनी है, अलग से टॉपिक रखिए। आप ये इस चैनल पे बोलिए, मैं कल आ जाता हूँ, आमिर भाई के चैनल पे आ जाता हूँ, उस पर पूरी चर्चा हो जाएगी, दर्शक उसको अलग से सुन लेंगे। आर्य समाज का बैसाखी लेके आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। सारे मुसलमान भाइयों से मेरा आह्वान है कि इन लोगों के झूठ को आप समझिए, इन लोगों के बचने के तरीके को समझिए। हम जब भी आते हैं तो ये इसी तरह की हरकतें करते हैं ताकि ये जो है बच जाए, बच के निकल जाए, झूठ बोले और बच के निकल जाए। ये केवल अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन दिखाते हैं, उसमें भी ट्रांसलेशन में पूरी बात नहीं कहते, तस्करा उसका करते हैं। अरे भाई, उस ट्रांसलेशन में भी ये कहाँ लिखा था जो अली भाई बोल रहे थे कि अरे सनातनी तो बच्चों को मारते हैं, अरे तो औरतों को मारते हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं। आप दिखाइए, उस अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में भी ये सब नहीं लिखा हुआ है। तस्करा तो आप, मेरा निवेदन है, धर्म के बारे में, धर्म बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है। हम कुरान शरीफ का कोई गलत तस्करा करने लगे आपको बुरा लगेगा। आप उसी तरह से जितना लिखा है आप वो बात करिए, उसके तस्करे में ऐड करके दुनिया भर की चीजें जोड़ देना। सनातन जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, दुनिया भर में शांति की बात करता है, किसी को नाहक मारने का, इवन एक चींटी भी मर जाती है तो हमको तकलीफ होती है। आप लोग ऐसे आरोप लगाते हो तो हमको तकलीफ होती है कि यार ऐसे झूठ क्यों बोला जा रहा है। और सुनने वाले क्या, देखो सनातनी तो नहीं आएंगे, आपके लोग जो है बहकावे में आ जाते। मैं यहाँ से अभी मुसलमानों को एड्रेस कर रहा हूँ कि आप लोग समझिए, सनातन को जानना है तो ऑथेंटिक जो है रिसोर्सेज से दूसरा पक्ष भी सुनिए। अकेले एक पक्ष को जानकर आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक इन्होंने अली रजा ने बोल दिया, आमिर भाई ने बोल दिया और आप लोगों ने इनकी बात सुन ली, वाह वाह, अरे आमिर भाई ईमान पक्का। आपका टाइम शशवत भाई, आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम सर खत्म हो गया। अब मैं 1 मिनट दे दीजिए। मुस्लिम से ऐतराज क्यों करते हैं सर? आपका टाइम खत्म हो गया ना जी। अब देखें, आप सामान नहीं कर रहे, आपका टाइम खत्म हो गया। अब मैं पब्लिक के लिए और सूर्या भाई से एक बात करना चाहूंगा
इसमें मैं देखें आमिर भाई इंटरप्ट पहले भी नहीं कर रहे थे। अब जो सिचुएशन बन गई है, हमने तकरीबन 15 मिनट आमिर भाई को और 15 मिनट से ज्यादा तकरीबन शशवत भाई को दे दिए। तकरीबन ये हमारी गुफ्तगू कंक्लूड की जाए तो 35 मिनट की हो गई। सूर्या भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि हम दोनों मॉडरेट कर रहे हैं। आमिर भाई ने सिंपल एक रेफरेंस मांगा था। इन्होंने कहा जी आर्य समाजी दो तरह के होते हैं, एक कट्टर होते हैं, एक छोटे होते हैं, एक बड़े होते हैं, फिर उनकी फैमिली होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, बच्चे सनातनी होते हैं, वो सनातनी नहीं होते, वो उसको मानते हैं, वो प्रमाण नहीं मानते, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते। मैं मुसलमानों को एड्रेस कर रहा हूँ। मुझे बताएं कि इनके 15 मिनट के अंदर सूर्या भाई एक प्रमाण इनसे डिमांड किया गया था, इन्होंने वो प्रमाण दिया है या नहीं दिया? सूर्या भाई जस्ट मुझे इंसाफ के साथ ये इतनी सी बात बता दीजिए कि जो इन्होंने कहानियां सुनाई हैं, इन्होंने आर्य समाज में ये है, वो मूर्ति पूजा, ये पूछा गया था? पूछा तो ये गया है कि भाई आर्य समाजी सनातनी नहीं है, एक प्रमाण आपने देना है। क्या 15 से 20 मिनट के अंदर हमारे शशवत भाई, सूर्या भाई वो प्रमाण दे सके या नहीं दे सके? अली भाई ऐसे ऑफिशियल, मेरे हिसाब से भी ऑफिशियली कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं कि आर्य समाज अलग है हिंदू धर्म से, ऐसा तो कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। जबरदस्त। सूर्या भाई सबूत है तो दे सकते। देखिए सूर्या भाई, अब बात यह है कि नहीं, लिखी यार आपका टाइम खत्म हो चुका है शशवत, ये हमारा मॉडरेटर्स की आपस में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप अलाउ नहीं, आपको पूरा टाइम दिया गया, उसमें आपने मुसलमानों को भी एड्रेस कर लिया, हमने आपको कहीं पर नहीं रोका। बात प्रमाण की थी, आप कहां से चढ़े कहां उतरे, हमने कोई आपको एतराज नहीं किया। अब आपको बोलने का राइट नहीं है। सूर्या भाई इनको रोकिए। हमारे आमिर भाई भी तो आराम से बैठे हुए ना, जब उन्हें कह दिया कि यार अब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अब इनसे कहिए सूर्या भाई, जब ये प्रमाण नहीं दिखा सके और ऐसा प्रमाण कहीं लिखा हुआ नहीं है जो कि आपने भी कह दिया, तो इन्होंने जो इतना बड़ा दावा किया था कि ये नाक रगड़वाएंगे झूठ बोलने वाले को, इनका झूठ तो पकड़ा गया। अब इनके कहने पे पूरी आर्य समाज को हम या तो मान लें, ये दो चीजें रह गई, प्रमाण तो है कोई नहीं। अब शशवत अकेला है जो ये दावा कर रहा है। अब इनके कहने पे पूरी सनातनी कौम भी और मुसलमान कौम भी आर्य समाजियों को सनातनी मानना छोड़ दे, या तो ये हाल रह गया है कि इनकी बुनियाद के ऊपर हम ये कर लें। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने अपने लिए शर्त रखी थी कि झूठा जो साबित होगा वो नाक रगड़ के माफी मांगेगा, ये वीडियो ऑन करके मेरी जो है गुजारिश है सूर्या भाई कि इनसे कहें कि ये नाक रगड़ के अपने इस झूठ के ऊपर माफी मांगे, फिर उसके बाद अगला सेशन स्टार्ट होता है रेफरेंसेस वाला। जो इन्होंने हमारा और पब्लिक का टाइम वेस्ट किया, ये तो बनता है कि अपने ही असूल के मुताबिक अब ये नाक रगड़ के माफी मांगे पब्लिक के सामने। सूर्या जी आप क्या कहते हैं? अली भाई मेरे हिसाब से इन्होंने वेद के ऊपर बोला था कि वेद के ऊपर इनके पास प्रमाण है और वो जो आपकी ट्रांसलेशन है उसको वो गलत साबित कर सकते हैं, उसकी वो बात कर रहे थे। बाकी ये आर्य समाज की क्या बात है मेरे को समझ नहीं आ रहा, और क्यों इतना रेलिवेंट टॉपिक है हमारे लिए, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। सूर्या भाई नो प्रॉब्लम, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं। इन्होंने हमारे लिए क्राइटेरिया रखा ना कि अगर झूठ साबित हो जाए, हालांकि वो झूठ साबित तो हो ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, वेबसाइट मौजूद है, वो झूठ तो कभी भी साबित नहीं हो। अब मसला ये है कि जब इन्होंने हमारे लिए ये कंडीशन रखी कि हमने पब्लिक के सामने एक बात कही, हालांकि वो सच है, ये उसको झूठ कह के हमारा नाक रगड़वा के माफी मंगवाना चाहते हैं। जो पब्लिक के सामने इस बंदे ने दावा किया आर्य समाजियों के बारे में जिसका ये प्रमाण 20 मिनट से नहीं दिखा सके, तो उसके ऊपर आपके ख्याल से हमें चाहिए कि ठीक है, हमें कहा ठीक है जी, आपके कहने पे हम नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं, हालांकि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर कोई झूठ बोल दें, बहुत बड़ा झूठ भी बोल दें, तो खैर है जी, आप हम बात को आगे बढ़ा देंगे। सूर्या जी, ये कहां तक आपको लगता है कि ये आप जो बात फरमा रहे हैं ये किस हद तक ठीक है? इनको माफी नहीं मांगनी चाहिए इस बात पे कि इन्होंने झूठ बोला आर्य समाज के बारे में? ये आर्य समाज का टॉपिक सच में मैं उस टाइम ऑफलाइन था, मुझे नहीं पता चला कि ये कैसे टॉपिक ऐड हो गया। हो सकता है आमिर भाई ने कुछ ऐड किया हो, बट मैं जब था तो हमारी बात वेद पे हो रही थी और वेद पे इनके पास कुछ। सूर्या भाई, ये वेदों से बचने के लिए यार वही जानना चाह रहा हूँ, मैं भी इसलिए रुका हुआ था कि वेद की ट्रांसलेशन देख पाए, क्योंकि सूर्या जी बहुत लेट हो गया, मैं तो जाना भी। मैं बात कर सकता हूँ भाई? मुझे मेरी बारी किधर गई है भाई, मुझे भी तो बता दे, मैंने बोलना कब है? चले यार, मैं सूर्या भाई, आमिर भाई को मेरा ख्याल है कि वो कंक्लूड कर देंगे। आमिर भाई आपका टाइम स्टार्ट हो प्लीज। मैं माजरत चाहता हूं, जज़ाकल्लाह, क्योंकि डिबेट के बीच में डिबेट दूसरी शुरू हो गया, मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। देखें, सबसे पहली बात, सूर्या भाई को अगर लग रहा है कि मैं लेके आया हूं आर्य समाज, तो पीछे जाके सुन सकते हैं, कहेंगे मैं सुना दूंगा। जिस बंदे ने आर्य समाज को बीच में डाला है वो आपके सामने। अब हमें ये कहा जा रहा है जोर से बोल लो, बार बार बोलो,
हर जगह पर बोलो, सुबह शाम बोलो, ये जी झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। प्लीज हमारा पक्ष सुने, हमारा पक्ष सुने। हमारा पक्ष क्या है जी? प्रमाण क्या है? कुछ भी नहीं है, जुबानी कलामी, जुबानी कलामी, कुछ भी पक्ष नहीं है। सूर्या भाई भी बोल उठे कि जी एक भी रेफरेंस ये ऑथेंटिक नहीं दे सकते कि किसी ने यूनानिमसली सनातन धर्म के किसी बड़े स्कॉलर ने ये कहा हो। हमारे साथ तो अहमदियों को लिंक कर दिया ना, जिस तरह आप अहमदियों को यूनानिमसली मुस्लिम उम्मा नॉन मुस्लिम कहती है, नॉन मुस्लिम। हम उनको हज नहीं करने देते, हम उनको उम्रा नहीं, मक्का मदीना नहीं जाने देते, क्योंकि हम उनको मुसलमान समझते नहीं है। ये लिस्ट दिखा देता हूं आपके सामने स्क्रीन शेयर करके, ठीक है जी। ये मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं कि आर्या समाज के कितने स्कूल्स जो हैं, गुरुकुल्स जो हैं, वो इंडिया के अंदर खुले हुए हैं। ये सिर्फ इंडिया का दिखा रहा हूँ, ओवरऑल अभी पीछे मैंने पोस्ट भी दिखाई थी, ये आपके सामने है, ठीक है जी। ये ए से अल्फाबेटिकली उन स्कूलों को है, ठीक है। अग्रसन द पब्लिक स्कूल, आर्या समाज इन सिंगापुर पब्लिक स्कूल, ये सारे इंडिया के अंदर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े, ठीक है जी। और इंडिया से बाहर भी कुछ उन्होंने दिखा दिया हूँ, कई मुल्कों के अंदर ये सारे स्कूल हैं। बंद करवाएं, सनातन धर्म का नाम खराब हो रहा है ना जी, बंद करवाएं। हमारे साथ लिंक करना अहमदियों को, हम यूनानिमसली उलामा के फतावा मौजूद हैं, हम दिखा सकते हैं कि लंबी लिस्ट ऑफिशियल आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। उलमा इस्लाम की जो इंटरनेशनल काउंसिल है उससे फतवा दिखा सकते हैं। इस्लाम जो मुसलमानों की रियासत पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, वहां का 1974 का दिखा देता है, कॉन्स्टिट्यूशनली लेजिस्लेशन करके उनको नॉन मुस्लिम कहा हुआ है, इस्लाम से निकाला है। दम है, तप्पड़ है तो करें, निकाले ना। एक गली का छोटा सा लौंडा उठकर कहता है जी आर्या समाजी जनाब हम नहीं उनको मानते। तू कौन जी? मैं खाम खा, बेगानी शादी में शश्वत दीवाना, मैं लुड्डी भी डालूंगा और पैसे भी इकट्ठे करके लेके जाऊंगा और खाना भी खाऊंगा। क्यों जी? जी खाम खा। क्या चक्कर है, क्या मामला है? और बीच में निकला क्या? एक प्रमाण मांगा था, नहीं दिया जा सका, तो बीच में क्या निकला? प्लीज हमारी बात भी सुने, ये झूठ बोल रहे हैं। कहां से झूठ बोल रहे हैं? कुछ भी पता नहीं है। किस बेस पर झूठ बोल रहे हैं? कुछ भी पता नहीं है, बस हमने बोलना है कि झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी, जब खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, वो भी उल्ली वाला, लकवा मारा हुआ चूहा। वो चूहा क्या था जी? आर्या समाज दो प्रकार के हैं जी, कुछ कट्टर हैं, कुछ नॉन कट्टर हैं। जो कट्टर है वो कहता है जी भगवत गीता के इतने श्लोक हैं, जाओ फिर ये भी चैलेंज है, कोई आर्या समाज का ऑथेंटिक स्कॉलर पेश करो जो कहे हम भगवत गीता के इतने श्लोक मानते हैं, नॉर्मल बंदे की नहीं। तुम क्या हो, तुम्हारी क्या औकात है? क्या पिद्दी का शोरबा, वो भी पतला। हम नहीं शोरबो शूरबों को मानते, हम बोटी खाने वाले आदमी हैं। तो कोई ऑथेंटिक स्कॉलर हमें दिखाओ जिसने ये कहा हो कि भगवत गीता के हम इतने श्लोक मानते हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं मानते। ऑथेंटिक दिखाना है। स्वामी दयानंद तो नहीं करके गया ये, पंडित लेखराम तो नहीं करके गया ये, पंडित आत्माराम तो नहीं करके गया ये, तुलसी राम तो करके नहीं गया ये, हैं जी, त्रिवेदी तो नहीं करके गया ये, ब्रह्म मुनि वो तो नहीं करके गया, लालू प्रसाद तो ना करके गया। भाई कोई एक तो दिखाओ ना जो कहे कि भगवत गीता हम इसको नहीं मानते, इतने मानते हैं। चैलेंज है, ये भी चैलेंज है। लल्लू पंजू आर्या समाजी नहीं हमें चाहिए जिनको कुछ ना आता हो, इस तरह लल्लू पंजू सनातनी भी नहीं हमें चाहिए जिसको आता कुछ भी ना हो, ऑथेंटिक। तो ये चीज है ये भगवत गीता के ऊपर। अच्छा, फिर कहते हैं जी उसके पीछे छुप रहे हैं आर्या समाज के, तो आप आर्या समाज को सनातन से निकाल कर छुप रहे हैं। आप कैसे छुप रहे हैं? इसी तरह तो आप छुप रहे हो। तो पब्लिक को ये ना दिखाएं ये आंख मचोली कि जब वसुदेव कुटुंबकू की बात आए, आर्या समाजी भी सनातन हैं, बौद्ध भी सनातन हैं, जैन भी सनातन हैं, चारवाका भी सनातन हैं, और जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। तो उस वक्त कह दिया जी नहीं 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 हम आर्या समाज को नहीं मानते, वो सनातन में से नहीं है। तो वासुदेव कुटुंबकू किधर गया? आपका टुंबक टू चला गया, किधर गया? निकल गया, किधर गया? ये भी तो बताओ ना। ये है दोगलापंती, मुनाफकत, हिपोक्रेसी, जिसकी इनके यहां कोई सीमा नहीं। और इसी को मैं कहता हूं अतकिया इन सनातनिया। जब फंसने लगो तो कहो मैं नहीं मानता। हां जी, ये है। तो बस इस पर मैं यही कहूंगा, जनता क्या कहिएगा जनाब? ओवर टू यू जी। अमर भाई का आ गया पैगाम, उन्होंने बड़ा जबरदस्त रिबटल दिया। तो अब चलते हैं शश्वत भाई की तरफ, आखिरी बार ट्राई करते हैं, शायद ये कहीं से प्रमाण घड़ी लें, बनाई लें, या हो सकता है कि इखलाकी जुर्रत करें। और इल्मी मैदानों में ऐसा ही होता है जिनके अंदर इखलाकी जुर्रत मौजूद हो
अगर उनसे कोई गलती हो तो उसके ऊपर क्षमा मांग लेते हैं, कहानियां नहीं सुनाते। मैं आशा करता हूं कि पब्लिक का टाइम जाया किए बिना शश्वत भाई के पास दो ऑप्शन है, या प्रमाण पेश कर दें, प्रमाण नहीं है तो उसके ऊपर नाक रगड़ के माफी मांगे। चले नाक ना रगड़े, माफी मांग लें ताकि बात आगे बढ़ सके। अदरवाइज फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दावे करें, झूठ बोलें पब्लिक के सामने और हम उस झूठ के ऊपर बार बार रिबटल देते रहें। मेरा ख्याल है कि आखिरी रिबटल आपका होगा शश्वत जी, आपके पास टाइम है, या प्रमाण या नाक रगड़ के माफी। चले नाक बीच में से निकाल दीजिए, वो पहली रगड़ हो गया हुआ है, तो वो आप जस्ट माफी मांग सकते हैं। अब लंबी कहानी ना सुनाइएगा, मेरी आप विनती है आपसे, बाकी आपको आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो। जी शश्वत जी, आपका टाइम स्टार्ट हो। 5 मिनट का रखिए ना, 5 मिनट, मेरा टाइम 5 मिनट करिए ना। सर देखें तो सही स्क्रीन पे सर, दोबारा कर देता अच्छा हूँ। मुझे तो 3 मिनट ही दिख रहा है। खैर आप भी 3 दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है। सूर्या जी, शायद मेरा सूर्या डिले जी। है क्या? पूरा टाइम है जी, टाइम मेरा नेट टाइम डिले बिल्कुल है। सही चल रहा है। 4:38 दिखा रहा है मेरे यहाँ। वो तो अब इन्होंने मिस कर दिया ना, मैं ये दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ शश्वत जी, लेकिन प्रमाण दिखाना है आपने सर, या वो टाइम माफी। सॉरी, टाइम बुरा चल रहा है, दोबारा से स्टार्ट कर दें जी। जी दोबारा स्टार्ट हो, जी दोबारा स्टार्ट हो गया टाइम। जी देखिए, आमिर भाई का तीर आमिर भाई की मोहरी में ऐसा घुसा है कि इतना तिल मिलाए हुए हैं कि पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया। यही तो होता है जब असली योद्धा का सामना होता है तो चूहे इसी तरह से बिलबिलाते हैं, वही आमिर भाई ने किया। मैं मानना चाहता हूँ आमिर भाई ने कोई आपके बारे में ऐसा सख्त, देखें शश्वत भाई, मसला तो ये है कि प्रमाण दिखाना है। पर्सनल बात बोलिए, जवाब तो सुनना पड़ेगा। उन्होंने इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया जिस अंदाज से आपने किया है। मैं मादर चाहता हूँ ना ऐसा ना कीजिए। बहुत इससे भी चलो ठीक है, आपकी बात अब कीजिए। शश्वत भाई, सूर्या जी आप इत्तेफाक करते हैं जो शश्वत भाई टू द पॉइंट रखो, बहुत लेट हो गया, मेरे को तो निकलना है एक्चुअली, 5 मिनट से मैं निकल जाऊं। आप टू द पॉइंट रखें और खत्म करो। देखिए सूर्या जी आप शायद इस बात को समझें और बाकी लोग भी समझेंगे कि यहाँ मैदान सेट किया गया था वेदों का, और ये छुप रहे आर्य समाज। मैंने आर्य समाज का क्या बोला था कि विचारधारा सत्यार्थ प्रकाश, कौन सा एक सनातनी बता दीजिए नॉर्मल जो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज के अलावा सत्यार्थ प्रकाश को मानता हो। बड़े बड़े स्कॉलर्स ने दयानंद सरस्वती को हराया है। दयानंद सरस्वती वो है जो अंग्रेजों के साथ मिलकर 100 मूर्तियां बनारस में तोड़ी थी, उसको कौन सनातनी मानेगा आर्य समाज के अलावा? तो मैं उस बुनियाद पे कह रहा था। और सनातन वास्तव में वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, इस्लाम की तरह कट्टर नहीं है कि गला काट दे। कोई हमारे बीच में रहकर हमारी मूर्ति पूजा को नहीं भी माने तब भी हम उसको जीने का हक देते हैं, तब भी उसकी आइडियोलॉजी को प्रीच करने का हक देते हैं। हम डिबेट करते हैं उसके साथ, शास्त्रार्थ करते हैं। आर्य समाज के साथ हम शास्त्रार्थ करते हैं, और 150 सालों में केवल कुछ लाख आर्य समाजी हैं। इसका ये प्रमाण है कि आर्य समाज की आइडियोलॉजी सनातन से मैच नहीं करती है, इसलिए सनातन उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, लेकिन उनसे जो है मतलब नहीं रखता है, मतलब भर का मतलब रखता है। मैं वही कह रहा था। रही बात जो वेदों का रेफरेंस था, इसमें भी अंग्रेजी के जो ट्रांसलेशन दिखाए हैं जो तस्करे कर रहे थे वो नहीं थे। मेरा दावा यही था कि आप झूठ बोल रहे हो। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे होते तो वो रेफरेंस दिखा के बात करते। आर्य समाज को आपको मालूम है, आमिर भाई के स्ट्रीम में आया था मैं, बात मूर्ति पूजा पर हो रही थी, साकार ब्रह्म पर हो रही थी, इन्होंने आर्य समाज को बीच में लाया। पूरा 1 घंटा खा गए आर्य समाज की बात करने में, मुझे सनातन की व्याख्या करने नहीं दी। ये है डर एक सच्चे सनातनी का आप लोग के अंदर। आपकी स्ट्रीम में जब भी आता हूँ मुद्दे पर कभी बात नहीं होगी, इधर उधर प्रश्न होंगे। आज भी आपने वही किया। ये दिखाता है एक सनातनी का डर, किस तरह का एक सच्चा सनातनी अगर आपके माद में घुस आपको चैलेंज करे तो आप आर्य समाज, एक सनातनी संगठन जो सो कॉल्ड सनातनी संगठन है, उसकी आड़ लेना शुरू कर देते हो। अरे आपने जो दावे किए हैं उस पे बात करो ना, वेद पे आपने जो झूठ बोले उस पे बात क्यों नहीं करते हो? दम है तो अभी भी दिखाइए रेफरेंस। मेरे 30 सेकंड बाकी है, पहला रेफरेंस दिखा दीजिए, मैं उसका रिपटल दे देता हूँ। उस पे बात हो रही थी। आर्य समाज और हमारे सनातन के अंदर का मामला है, हम उनके साथ समझ लेंगे। आपका क्यों पेट दर्द हो रहा है आर्य समाज को लेकर? आर्य समाज जो प्रॉपर आर्य समाज के भी वेदों के भाष्य में सब मंत्र संस्कृत के वही लिखे हुए हैं। मंत्र कोई चेंज नहीं कर सकता है, केवल अर्थ चेंज करते हैं। अर्थ अपने हिसाब से उन्होंने नातस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ चेंज कर दिया, शिव जी का जो वर्णन है उसका बोल दिया भाई ये शिव जी है ही नहीं है। इस तरह के जो चेंज किए हैं उनको हम नहीं मानते हैं। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई आर्य समाज जो है सारा का सारा जो है वेदों का
वेद हम मानने वाले हैं, वेदों का सम्मान करने वाले हैं। आर्य समाज वेदों को मानता है, इसलिए उनको जगह मिली हुई है। हम कट्टरता नहीं फैलाते हैं कि हमारे यहाँ तो जो है महात्मा बौद्ध को हम अवतार के रूप में मानने लगे, जबकि वो बोलते थे परमात्मा होता ही नहीं है। हम वो हैं, हम चारवाक को अपने साथ रखते हैं। चारवाक का दर्शन आज भी सनातन में पढ़ा जाता है, क्योंकि हम मंथन करते हैं। मंथन करने के बाद जो मक्खन निकलता है वो सनातन होता है। परमात्मा का स्वरूप जो है वो सारे स्वरूपों को हम मानते हैं, किसी एक स्वरूप के पीछे छुपते नहीं है। मैं वो बात बोल रहा था कि मान्य जो सर्वमान्य है, जो सायण का भाष्य सर्वमान्य है, जो आज के जो वेदों के भाष्य लिखे जा रहे हैं वो सर्वमान्य है, उन पर चर्चा करो ना। केवल आपने आप आर्य समाज का ही पकड़ के क्यों बैठ जाते? शाश्वत भाई एक सेकंड मैं यहाँ रोकूंगा आपको, सॉरी इसके लिए। अली भाई आप इनके जो रेफरेंस है आप शेयर करके दिखा दो पब्लिक की, पता तो चले कि वेद में जो आपने दिखाया है वो और उसके ट्रांसलेशन में कितना फर्क है। तो एटलीस्ट जो हमारी डिस्कशन है वो कंक्लूड हो जाएगी ना, कि पता चल जाएगा पब्लिक क्या। देखिए सूर्य भाई, इनका टाइम वैसे भी खत्म होने को था। अगर ये इंटरप्ट ना करें तो मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करूं, लेकिन इनको बड़ी गंदी आदत है तो ये बीच में कूद पड़ेंगे। अब मुझे यहाँ तक की बात आप बताइए कि इन्होंने जो दावा किया था ये प्रमाण दिखा सके हैं या नहीं। एक दफा अपने मुंह से बता दीजिए इन्हें कि इन्होंने जो गलत दावा किया था ना, इन्होंने इखलाकी जरूरत करके उसके ऊपर मादरत की कि हम आगे बढ़े, ना वो प्रमाण दिखा सके। अब हमें बताएं कि हम जो इधर बैठे हैं 40 मिनट से, या अमर भाई बैठे हुए हैं, जिस एक चीज को लेके इन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी की थी, उसको छोड़ के हम आगे क्यों जाएं, जबकि ये बंदा उस पर ना प्रमाण दे रहा है ना माफी मांग रहा है। आप भी थोड़ा सा सूर्य जी सनातनी ना बनिए। कोई नियम होते हैं यार, ये कोई बुनियाद पे बात हो रही है। इस बुनियाद के ऊपर अगर ये इस बुनियाद को सच्चा साबित कर देते हम झूठे हो जाते। ये नहीं कर पाए तो उसके ऊपर माजरत भी नहीं कर रहे और बात आगे तब भी बढ़ती। मैं ये रिबटल आमिर भाई का इसके बाद टाइम है, मैं तो उनको टाइम दूंगा। आप पहले ये बताएं इंसाफ के साथ कि इन्होंने क्या किया यार। मैं भी पूछ लेता हूँ शाश्वत भाई, आपके पास कोई भी सबूत है कि ये आर्य समाज को हम नहीं मानते, इसका कोई ऑफिशियल रेफरेंस है आपके पास? मैं इसके सारे प्रमाण दे दूंगा। एक कल डिबेट फिक्स करें सूर्या भाई, आप भी आ जाओ। और जहां से पिछली आमिर भाई के चैनल में जहां से पिछली डिबेट खत्म हुई थी, शिव जी को वेदों में साबित करने से, पार्वती को वेदों में साबित करने से, वहां से वो ठीक है। अभी नहीं है ना आपके पास? नहीं, ये बात नहीं हो रही सूर्य जी, ये देख लें, ये नाम से आप चल पड़ते हैं। अब बात क्या हो रही है, ये बीच में शिव जी को ले आए। प्रमाण हमें ये चाहिए था, इन्होंने दावा किया था कि भी ये सनातनी नहीं है, तो ये प्रमाण देना था इन्होंने। क्या ये प्रमाण दे सके? नहीं दे सके तो बात कह रहे हैं कि कल दे देंगे। अब इस पे आप अपने बता सकते हैं कि आपको कितना सही लगता है। सुनिए, चले मैं अमर भाई से अमर भाई का टाइम है, उनसे बात उनकी हो रही है। आज जो बात हो रही है उसमें आमिर भाई का टाइम स्टार्ट करते हैं और वो देखते हैं कि इसमें वो अपनी ये बात रखते हैं कि क्या होना चाहिए, इस बात को कैसे आगे बढ़ाना है। ये आमिर भाई डिसाइड करेंगे क्योंकि वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं जस्ट फिलहाल मॉडरेट कर रहा हूँ सूर्या जी, और आमिर भाई का ये राइट है कि जो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की, एक मजबूत चीज खड़ी की जिसके सामने शाश्वत भाई अभी तक घुटने टेके हुए हैं, तो आमिर भाई का राइट है कि वो अब हमें बताएं कि बात कैसे आगे बढ़ रही है। जी आमिर भाई, आपका टाइम स्टार्ट। जी मेरा टाइम शुरू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी अंदर का मामला है, अभी खुद अंदर का मामला नंगा करके रख दिया, यानी खोल के रख दिया कि जनाब 100 मूर्तियां तोड़ी हैं गोरों के साथ मिलकर। अभी भी अंदर का मामला है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है, ये सूर्या भाई भी और ये हमारे शाश्वत साहब भी बड़ा शोर डाल रहे हैं जी वेद के ऊपर। सूर्या भाई भी कह रहे वेद के ऊपर बात। और भाई आर्या समाज को इन्होंने कहा वो सनातन में से नहीं है। अब दो चीजों में से एक चीज है, या आर्या समाज सनातनी है तो उनके प्रमाण भी ठीक होंगे, मानो जो हम पेश कर रहे हैं, और अगर सनातनी नहीं है तो साबित कर दो कि वो सनातनी नहीं है। सिंपल। आपको बात समझ नहीं आ रही तो जिन लोगों को, जिन सनातनियों को समझ नहीं आ रही है कि आर्य समाज की बात क्यों कर रहे हैं, ये आर्य समाज को सनातन से अपनी मर्जी से निकालकर, अभी खुद बोल गए हम चारवाक को भी कबूल करते हैं, हम बौद्ध को भी कबूल करते हैं, और आर्य समाज को बाहर निकाल रहे हैं। क्यों? इस समय पर, पर्टिकुलरली इस समय पर आर्य समाज को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, लोगों के लिए समझना मुश्किल नहीं है कि बौद्ध को भी अभी कबूल कर रहे हैं, चारवाका को भी कबूल कर रहे हैं, मगर आर्य समाज को कबूल नहीं करना इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। और साथ ये भी कह दिया कि हमारे अंदर का मामला है। अंदर का मामला नहीं है, ये बाहर का मामला हो गया है, क्योंकि हमने सब कुछ बाहर निकाल दिया है। पॉइंट नंबर 1। तो ये समझ लें कि आर्य समाज इस वक्त टॉपिक क्यों बना हुआ है, क्योंकि अगर वो है तो फिर उसके रेफरेंस को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सनातनी है।
उसको भी संस्कृत आती है, वो भी वेदास को मानता है, खुद मान गए। वो तो कहता ये है कि मेरा मत ही वेद है, वेद के अलावा मेरा मत ही कोई नहीं। ये देखें, सत्यार्थ प्रकाश का रेफरेंस आपको दिखा रहा हूं, पन्ना 476 है। वो कहते हैं वेदों से अविरुद्ध हो उसको धर्म मानता हूं, और वेद विरुद्ध हो उसको अधर्म मानता हूं। इससे बड़ी बात हो सकती है? सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समूलास में, सफा आपके सामने 170, उसमें आखिरी लाइन देखें, हमारा मत वेद अर्थात जो कुछ वेदों में है कहा है, हम उसको दिया उन्होंने कि वेद से विरुद्ध जो जो ग्रंथ पेश किए जाते हैं उनका प्रमाण को हम नास्तिक होना मानते हैं। 11वें समूलास पन्ना 255 के ऊपर। इससे बड़ी को बात हो सकती है? दूसरा पॉइंट ले लें, इन्होंने रखा कि जी आर्य समाज को इसलिए, वैसे तो मैंने इनसे एक प्रमाण मांगा था, अभी तक पेश नहीं कर सके जी, मैं अगली स्ट्रीम में पेश करूंगा, अगली सारा अगला चला जाएंगे। भाई ये जन्म जन्म आपके यहाँ होते हैं, हमारे पास एक ही केवल जन्म है, इसी में साबित कर दीजिएगा। अगले जन्मों का मुझे नहीं पता कि आपको पशु पशु ना बन जाए, मुझे नहीं पता, काम तो आपके वैसे ही, यानी बरल जो भी हैं। अच्छा, पहला पॉइंट कहते हैं जी आर्य समाज की पॉपुलेशन देख लें, गिनती के चंद लाख लोग हैं, इसी से पता चलता है कि 150 सालों में चंद लाख लोग हैं, इसी से पता चलता है कि सनातन धर्म उनको स्वीकार नहीं करता। इस फार्मूला के अनुसार तो मैं आपका फार्मूला सेट कर दूं कि करोड़ों साल हो गए हैं ये सारे 4 युग मिलाकर, और सनातन धर्म के मानने वाले केवल कितने हैं? 80 करोड़। ओ चलो 1 अरब, दुनिया की पॉपुलेशन 12 अरब को टच कर रही है। तो इस फार्मूले के अनुसार तो आपको मनुष्य भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपको मनुष्यों ने स्वीकार कोई नहीं किया। करोड़ों साल गुजर गए हैं और चंद करोड़ सनातनी इस वक्त मौजूद हैं, और वो भी सेकुलर हो चुके हुए हैं, लिबरल हो चुके हैं, नास्तिक हो चुके हुए हैं। तो फिर पॉपुलेशन के अनुसार अगर आपने सत्य और झूठ का मत सेट करना है तो आपको भी सनातन धर्म छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आप लोग केवल करोड़ों के अंदर हो, और आप पर 150 साल नहीं गुजरा, करोड़ों साल गुजर गए हैं, करोड़ों। और स्वामी दयानंद साहब के अनुसार तो तकरीबन 1.5 अरब के करीब साल गुजर गया है वेद को आए हुए, 1.5 अरब। तो करोड़ों नहीं, अरबों साल गुजरने के बाद भी केवल आप चंद करोड़ के अंदर हो, वो भी मैं ओपन आपको लेकर चल रहा हूं। दूसरी बात कहते हैं जी आर्य समाज की आड़ आप ले रहे हो। जब उनका मत और उनका प्रमाण पेश किया गया तो कहने लगे जी हम नहीं उनको मानते, तो आड़ कौन ले रहा है? ये ले रहे हैं। तो सिंपल आपने बात समझ लेनी है कि हम जिस नुक्ते के ऊपर खड़े हैं उसको सनातनियों को समझना होगा, या आर्य समाज सनातन से है या नहीं। अगर आप बड़ा सीना चौड़ा करके हर लल्लू पंजू को सनातन धर्म के अंदर घुसाते हैं, फिर भुगतें, टेस्ट योर पॉइजन, अपने जहर का मजा चखें, जो बीज बोया है उसके कांटे भी आपको चुभेंगे, ये याद रखें। तो अगर उनको सनातन में लेना है फिर उनके मत को भी स्वीकार करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर उनके विरुद्ध भी जाना है या उनको सनातन धर्म से निकालना है तो उसका प्रमाण ऑथेंटिक आपको देना होगा। ये सिंपल सी बात है। आपको कहना शुरू कर दे जी फिर मैं असली सनातनी आ गया तो ये हो गया, असली आ गया, और बड़कबाजी करना, और हम सब जनता को पता है, कोई असली आए कोई नकली आए उसके साथ होता क्या है? प्रमाण होता कोई नहीं, बड़के प्राउड टू बी टनाटनी, प्राउड टू बी टना क्या है जी? पास कुछ भी नहीं है, परसों दूंगा, कोई और आएगा वो आके मेरा प्रमाण पेश करेगा। तो आप क्या है जी? मैं खाम खाजी खीर खाने के लिए आया हूँ, गुलाब जामुन मीठा लगा, चलो जी मैंने खा लिया, और जाओ यार काम करो, समय ना जाया करो। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से इतना ही। जी आमर भाई का टाइम खत्म हो गया। सूर्या भाई अब आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए, इस बात को और कितना बढ़ाएं कि शश्वत साहब ना माफी मांग रहे हैं और ना ही मांग पेश कर रहे हैं। आपसे नहीं सर आपका टाइम नहीं स्टार्ट हुआ सर, आपका कंप्लीट हो चुका टाइम। आमर भाई ने आपको रिबटल दिया था, पहली बात आपने की थी, आखिरी बात आमर भाई की हो चुकी है। अब मैं अपने आपका मॉडरेटर जो है, हमारे सनातनी भाई जो मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं कि हम इसको मजीद बढ़ाएं, आगे बढ़ाना चाहिए। क्या वो फील करते हैं कि उनका कैंडिडेट जो है यानी कि शश्वत चुमार भाई इस काबिल हैं कि इस बात को मजीद कंटिन्यू किया जाए? सूर्या जी आपकी क्या राय है? मेरी राय के मुताबिक तो काम हो गया हुआ है। रेफरेंस एक ही बात सर, फिर वही बात यार, इस बंदे को मुझे बताओ सूर्या कि इसको कौन सी चीज नहीं दे रही। जब कहा है कि हम तय कर रहे हैं, सूर्या आपका बंदा, उसी के साथ मशवरा कर रहा हूं, हमारे सनातनी भाई हैं, अगर उनको लगता है कि आपके अंदर कोई एबिलिटी है तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं उनके साथ, वरना मेरे नजदीक तो बात खत्म हो चुकी हुई। और फिर देख लेते हैं आपकी वो चीजें भी, लेकिन माफी तो मांगे, कोई अखलाकी जुर्रत तो अपने अंदर पैदा करें। 40 मिनट पब्लिक का, जनता का घंटा खा गए और आपने दिया क्या पब्लिक को? फिर ऊपर से टैंटा भी करना शुरू कर देते हैं। यार ये क्या है यार? सूर्या भाई कम से कम इन्हें आदाब तो सिखाएं। आमर भाई ने एक दफा भी आपको या मुझे इंटरप्ट किया हो यार? ये बंदा, मैं बोल नहीं लगता हूँ आप, क्या हम आपस में बात करें? ये कहता मैं पहले जवाब देता हूँ।
यार इसको ये तो तमीज सिखाएं यार। चलिए उनसे पूछे गुफ्तगू आगे बढ़नी चाहिए या नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा था अली भाई, या। ये कह रहे हैं कि इनके पास अभी रेफरेंस नहीं है आर्य समाज के लिए। अगर आप इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, नहीं तो कंक्लूड करके अगर आप वो वेद पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं, अदरवाइज इनके पास तो रेफरेंस अभी नहीं है। तो फिर माजरत करें ना, माजरत करें। दावा इन्होंने अब किया है, रेफरेंस हम कल पे रखें। मैं अभी दे देता हूँ, सुनो। अभी अगर है तो जल्दी मेरे पास है, बहुत टाइम ले हो गया। एक्चुअली ये खोलेंगे तो उसमें टेम्पर हो जाएगा। मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर मेरे पास मैं अभी जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो अपने पुस्तकालय में बैठे करता हूँ। ओरिजिनल जो पुस्तक से अभी मैंने पहले ही इनको बोला था कि ना वो मूर्ति पूजा मानते हैं, ना वो अवतार मानते हैं, ना वो जो है शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को देवता मानते हैं, केवल परमात्मा के एक स्वरूप को मानते हैं। तो वो पूर्ण रूप से सनातनी कैसे हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा लॉजिक है। और इसी के कम से कम 100 फिर कहानी शुरू कर दी यार। आपका टाइम हमने स्टार्ट नहीं किया। अरे 100 प्रमाण आप बोल रहा हूँ भाई। सूर्या जी ने क्या प्रमाण मुझे भेजे व्हाट्सएप के ऊपर? 100 यार एक आपसे दिया नहीं यार। सूर्या जी इनसे एक ले दीजिए। 100 इन्होंने लेकर रखे होंगे, एक चाहिए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं 100 से कम दूं तो आप वही तो बात। सॉरी बोलने के लिए अभी अगर अभी नहीं है तो वेदों से, पुराणों से और भगवत गीता से। अगर अभी सबूत नहीं है ना तो अभी के लिए तो हम यहाँ पर उसको रोकना पड़ेगा, या फिर हमें वेद पे आगे बढ़ के अभी मैं इनके रेफरेंस देगा कि खत्म कर। सूर्या भाई, अभी मैं जो दे रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, वो सब रेफरेंसेस के तौर पर हमारी भगवत गीता में, वेदों में और पुराणों में सब निहित है। अब वो सारी रेफरेंसेस जो है एक एक करके मैं बताऊंगा। ये वेबसाइट से पता नहीं क्या खोलेंगे क्या नहीं खोलेंगे। मैं जो है सूर्या जी एक मिनट रुक जाइए। सूर्या इनको रोकिए प्लीज, इनको रोकिए प्लीज। सूर्या इनको आप अपनी जुबान से रोकिए, क्योंकि मेरी इन्हें समझ नहीं आती। इन्हें रोकिए, इनका टाइम अभी नहीं है। आप मुझे ये बताएं सूर्या जी, आप सनातनी हैं, मुझे बताएं कि आर्य समाज तो आया है बाद में, ये वेद पहले हैं, ये पुराण पहले हैं, ये भगवत गीता पहले। कहते हैं मैं उसमें से रेफरेंस दूंगा कि आर्य समाजी जो है ये सनातनी नहीं है। यार ये बंदा क्या है यार? ये कैसे, कहां से बीच में आर्य समाज का तो नाम भी नहीं है? अरे तो ये देखो, ये आप लोग की बोले नहीं, इसको समझाओ यार, इसको इसकी जुबान तो बंद करवाओ यार, इसको पता ही नहीं, सेंस ही नहीं। अली भाई मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि आर्य समाज अभी 100-150 साल पहले आया, तो जो हमारी पुस्तकें हैं वो बहुत साल पुरानी, तो उसमें तो कोई जिक्र नहीं मिलेगा आर्य समाज का। तो फिर ये क्यों दावा कर रहे हैं कि ये हमें रेफरेंस देंगे? ये कह रहे हैं कि भगवत गीता में से रेफरेंस देंगे कि आर्य समाजी सनातनी नहीं है। हद हो गई यार। वो ये दिखाते हैं कि आकार एक प्लीज मुझे एक सेकंड मैं समझा देता हूं। मैं मेरा ख्याल है कि इसको ओपन कर दूं और आमिर भाई को भी पूरी इजाजत दे दूं कि वो फिर अपने अंदाज से बात कर सकें, क्योंकि मुझसे आप हैंडल नहीं हो रहा है शश्वत साहब। मैं माजरत चाहता हूं, गुफ्तगू तो हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि ये प्रमाण दिखा के तो ये करेंगे तो वो करेंगे, वो नहीं हो सकता मेरे भाई। आर्य समाज वाले तो आए ही बाद में। आप कह रहे हैं कि उसमें से ये सिद्ध करूंगा तो मैं उसमें से वो सिद्ध करूंगा, उसी में से तो आर्य समाज निकला हुआ है। वो कहता है वेदों के विरुद्ध जा रहे हैं ये मूर्ति पूजा वाले, उसके पास भी प्रमाण मौजूद है। इस बुनियाद के ऊपर उनका सनातनी होना या ना सनातनी होना, और वो भी हम आपके कहने पे नहीं मान सकते। मिस्टर सनातन सत्या सनातन चुमार साहब, मैं मादर चाहता हूं, कैसे मान लें? हमने आपसे कहा किसी ऑथेंटिक स्कॉलर का रेफरेंस दे दें कि वो कह रहा है कि आर्य समाजी जो हैं ये सनातनी नहीं है। आप कह रहे हैं आप सिद्ध करेंगे, और सिद्ध क्यों करेंगे? जो सिद्ध आपके कहने पे हम सिद्ध उसको मान लेंगे। आपसे कह रहे हैं कि कोई ऑथेंटिक स्कॉलर दे दें, जिस तरह अमर भाई ने आपको बताया कि कादियानियों के बारे में कितने फतवे चाहिए। हम आपको अपने स्कॉलर्स के फतवे दिखाते हैं कि हम उनको मुसलमान नहीं मानते, वो मुसलमान नहीं है। हम आपको कह रहे हैं कि हम अपने स्कॉलर्स के फतावा आपको दिखा सकते हैं, अभी दिखा सकते हैं, ठीक है? तो इसी तरह आपके पास कोई स्कॉलर्स की टीम है जिन्होंने कहा हो कि आर्य समाजियों को वो सनातनी नहीं मानते। आप कह रहे हैं जी 200 रेफरेंस आपसे हम लेंगे और फिर उसके बाद वो सिद्ध हो जाएगा। हम आपसे सिद्ध करवाने, हम कोई बेवकूफ हैं कि हम सत्या सनातन चुमार साहब की बात पे यकीन करके कह देंगे कि जी फारग हो गया, ये सनातनी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सिद्ध कर दिया। आपका सिद्ध किया हुआ नहीं चाहिए, स्कॉलर्स का फतवा चाहिए जिस तरह हमारे पास है। नहीं तो अपनी बात के ऊपर क्षमा मांगिए। पता चल गया कि आप कल भी ये कहानी सुनाना चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं, अब आपको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन अब मेरी तरफ से 1 मिनट रुक जाइए। मैं पब्लिक को बता दूं, मैंने आखिरी टाइम आवर भाई को दिया, और ये बात यहां पर आपने देख ली कि कह रहे हैं कि मैंने सिद्ध करना है भगवत गीता में से, तो पुराणों में से, तो फलां में से। अब हमारी गुफ्तगू खत्म हो चुकी है।
अब मैं मॉडरेशन से दस्तबरदारी लेता हूं और आमिर भाई हैंड टू यू, क्योंकि बात कंप्लीट हो चुकी है, पब्लिक को समझ आ चुकी है। अब आप जैसे चाहें, शशवत भाई को हमने पूरा टाइम दिया, प्रॉपर टाइम दिया। मुझे एक बात, लास्ट बात कहने दें, सारी बातें कहने का मौका देंगे, मेरी बात तो खत्म हो लेने दो यार। आमिर भाई प्लीज आपके हैंड ओवर करता हूँ, जैसे लेके चलना चाहें प्लीज। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। सूर्या भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया और जो आप मुनासिब समझते थे या जिस तरह आपको ठीक लगा आपने उस तरह उसको डील किया। ठीक है सूर्या भाई, थैंक्स। वही आमिर भाई, सबको बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। बहुत शुक्रिया सूर्या भाई। मुझे पता है आप बिजी थे और आप जाना चाह रहे थे, मगर फिर भी आपने टाइम निकाल कर बहुत शुक्रिया। इनको फारिग करवाते हैं जी, जो बात हुई।